ये बिल्कुल बात तो सही है। फिर भी आपको नहीं बताने का मन है, बाकी लोग जो बता रहे हैं उनको बोलने दें या फिर उनको भी नहीं ये बोलने दें? पागल है कुत्ते। बता रहे थे, उसको क्या दिक्कत थी इसमें? नहीं नहीं, आपको तो जिनको पूछना फर्क है। भंडारा महाराष्ट्र सर। हाँ, अब बात इसमें क्या दिक्कत जिनको थी? बताना है वो बता दें, बाकी जिनको नहीं है किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। आज संडे है, अगर कोई जल्दी में है, छुट्टी मनाना चाह रहा है तो वो भी आप मना सकते हैं, किसी को कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। हेलो हेलो सर, हेलो। ठीक है, हेलो। किसी को कोई प्रेशर नहीं है, संडे के टाइम में आराम से करेंगे। हर वर्ग के करके का नहीं करेंगे। हाँ सर बताइए। अबे क्लास में चाहिए। चलिए। फ्री में। फ्री क्लासेस। हाँ। चलिए, अब तो चालू है। ठीक क्या है, तो आएगी? आज हम लोग एक बार तो अपने कहाँ गाड़ी कहाँ बना से एक बार बता लेगा। देंगे तो अच्छा लगेगा, पता चलेगा हमें भी। गुजरात मालेगांव से से। हैं, नासिक। नासिक से हैं, चलिए अच्छी बात है। और ये पवनी बताइए, भंडारा सर। बिहार से हूँ। बिहार से भी है, चलिए बहुत बहुत मोरबी बढ़िया। से, हम मोरबी से भैया। गुजरात से है। मोरबी अपने गुजरात से हो गया है ना, गुजरात है ना? जी। मोरबी हाँ, गुजरात से। गुजरात से भी भरतपुर हमारे बहुत राजस्थान। सारे स्टूडेंट हैं। एमपी से। सर जी मैं 2 दिन से जुड़ा हूँ, अभी मेरे को मालूम नहीं है कुछ भी है। लड़के ने बोला था इसमें अच्छा रहेगा, सिखाएंगे अच्छा। अच्छा अच्छा, ठीक है, दो चलिए दिन फिर। से कल से जुड़ा हूँ, मेरे को इसमें पता ही नहीं था कैसे ऑनलाइन आने का क्या है। मतलब मैंने जूम मीटिंग तो बहुत किया है और बहुत अच्छा बिजनेस अच्छा भी किया है मैंने। पर अच्छा अच्छा। रिपेयरिंग लाइन में मैं शायद 5-7 साल से हूँ। इस 2 महीने के 1 साल पहले मैडम के साथ बात हुआ था। हाँ हाँ। तो तभी मैंने कुछ पैसा पे करने का बोला था, तब मेरे को विश्वास नहीं आ रहा था। फिर कल एक सर को मैंने वीडियो कॉल करके तुम्हारे ग्रुप में बात किया था। हाँ हाँ तो उसे उसी ने सब मेरे को सही तरह से सब चीज समझाया कि ऐसा हाँ कुछ हाँ है नहीं। तुम 100 रुपया पहले मैंने तो ऐसे ही पे कर दिया था। फिर वो सामने से मेरे को ऐसा लगा सर का कोई कॉल आएगा। हाँ फिर हाँ। कोई किसी का कॉल नहीं आया तो मैंने ग्रुप में जाके, मेरे पास 2-3 साल से ये ग्रुप है, तो हाँ मैं हाँ। क्या यूएमटी डोंगल यूज कर रहा था ना, तो उसमें से जाके मैंने ग्रुप में से नंबर निकाला, दूसरा नंबर का। तो उसमें अच्छा कॉल अच्छा। किया, फिर उसके साथ मैंने बात किया, बोला ऐसा कोई फ्रॉड ब्रॉड नहीं है, तुमने हाँ सौ हाँ हाँ रुपया हाँ। पे किया है तो अच्छा ही है। तो तुम्हारा ट्रेनिंग तुमको मिल जाएगा। तो फिर सर चलिए, ने आज मेरे को कल लिंक भेजा था, तो आज भी लिंक मिला है, तो आज मैं वो लाइव में जुड़ गया हूँ। चलिए अच्छी बात है। तो आज हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कैसे ऑनलाइन में ट्रेनिंग होती है, समझ लेते हैं। ठीक है, हाँ मोरबी, चलिए तो मैं क्लास। गुजरात से मोरबी सिटी से बोल रहा हूँ। चलिए अच्छी बात है, करीबन 75 लोग हो गए हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि सबको म्यूट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। अभी कोई ये फिर तो बीच तुम, में नहीं बोल पाएगा। नहीं नहीं ठीक है सर, ये तो तुम बताया कि किधर से बोल रहे हो, तो मैंने सोचा मेरा फर्ज बनता है, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए, अभी सबको म्यूट कर दिया है मैंने, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि थोड़ा, चलिए बेसिक से चलते हैं, बेसिक से एडवांस तक चलेंगे, ठीक है। हमारे साथ सूरज सर हैं, सूरज सर हमारे छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ रायपुर में है, रायपुर में भी आरएम का सेंटर है। तो आज आप लोग को मल्टीमीटर के बारे में, मल्टीमीटर से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग मल्टीमीटर में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो मल्टीमीटर से हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कितने लोगों के पास यहाँ पे डिजिटल मल्टीमीटर है? कितने लोगों के पास डिजिटल मल्टीमीटर है यहाँ पे? रिपेयरिंग करेंगे तो सभी के पास हमारे पास रहेगा है ना। सर। अच्छा, डिजिटल नहीं, एक होता है डिजिटल होता है, एक पुराना वाला होता है, तो डिजिटल है सर, डिजिटल। डिजिटल है ना। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है सूरज सर, प्लीज कंटिन्यू करें। सभी लोग को ओके। उम्मीद है अच्छा लगेगा क्लास। जी जी बिल्कुल और सर, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ मेरे जितने गुजराती भाई लोग हैं और जितने एमपी से हैं, बिहार से। सूरज सर आप म्यूट हो गए, अनम्यूट हो जाइए। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, जितने मेरे गुजराती भाई हैं और जितने मेरे सभी जगह से मेरे दोस्त जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ में। कुछ उड़ीसा से हैं, कुछ महाराष्ट्र से हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ हमारी ऑफलाइन क्लास में जो छत्तीसगढ़ है में ओपन हुई है रायपुर शहर में। ये रायपुर शहर में बेसिकली रवि वन पे है, ये ज्यादा दूर नहीं है। आई होप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ। और बिहार से जो देवनगरी है वहां से जो जुड़े हुए हैं हमारे मित्रगण हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। तो हमारी क्लास में बेसिक से एडवांस तक कैसे जाते हैं हम लोग अपनी क्लास में, जो हमारी 28 डेज की क्लास होती है, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं और कहाँ पर ले जाकर एंड करते हैं। तो जिस किसी के भी सवाल होंगे मेरे समझाने के बाद वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। आई होप मैं सभी के सवालों का अच्छे से जवाब दे सकूं, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं।
हम लोग पहले जो हमारी जो फील्ड है, जो हमारी मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड है, ये स्टार्टिंग एक्चुअल में ट्रांजिस्टर से हुई थी। ट्रांजिस्टर इन द सेंस रेडियो से। तो रेडियो से स्टार्ट हुई थी, तो उस समय हमारे पास यहाँ डिजिटल मल्टीमीटर नहीं आया करता था। उस समय इस टाइप के एनालॉग मल्टीमीटर आया करते थे। तो ये एनालॉग मल्टीमीटर से हम लोग उस समय के जो टेक्नीशियन थे वो मेजर किया करते थे। इसमें जर्नली ये होता था, इसकी जो सुई होती थी ना, जो नीडल बोलते थे, यहाँ पर एक कॉइल लगा करती थी, वो जर्नली खराब हो जाती थी। इसकी वजह से मल्टीमीटर बहुत डैमेज होते थे। पहले ये मल्टीमीटर बहुत कॉस्टली आया करते थे, फिर धीरे 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 सस्ते होके फिर 150 तक आके अटक गया। उसके बाद में ये मल्टीमीटर का यूज नहीं होता है। बेसिकली हम लोग भी यूज नहीं करते हैं। मैं जिस समय स्टार्टिंग किया था मोबाइल रिपेयरिंग का काम, मेरे को आज भी याद है। उस समय ट्रिम, अल्काटेल और नोकिया नोकिया उस समय बहुत वो था, कॉस्टली था। नोकिया की ये बड़े बड़े मोबाइल आया करते थे। नोकिया 5130 हो गया, इस टाइप के मोबाइल आया करते थे। ट्रिम के मोबाइल आया करते थे, अल्काटेल के मोबाइल। उस समय हम ये मल्टीमीटर यूज किया करते थे। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया। जैसे नोकिया आज अपने आप को खो चुका है, HMT अपने आप को खो चुका है, हरक्यूलिस की साइकिल अपने आप को खो चुकी है। मैं सभी स्टूडेंटों को एक ही चीज बोलता हूँ, और जितने इस फील्ड में उनको एक ही चीज बोलता हूँ कि अपने आप को अपडेट करें, रोज अपडेट करें, रोज अपडेट करें, मेहनत करें। तो ये हमारा मल्टीमीटर, एक ये मल्टीमीटर है। उसके बाद में आ गया हमारे पास में डिजिटल मल्टीमीटर। तो ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है, ये मेरा फेवरेट मल्टीमीटर है, क्योंकि इसमें खासकर हमें दो चीज स्पेशली दी जाती है। ये जो है हमारे पास में, एक मैं दिखाता हूं आपको कि किस चीज की वजह से मुझे ज्यादा पसंद आता है। तो ये शायद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो दिख रहा होगा, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा ये। तो ये मल्टीमीटर का जो ये वाला पॉइंट है, जिसमें हमको डायोड और बीप रेंज ये दोनों एक साथ देता है। तो डायोड और बीप रेंज जो एक साथ देता है, ये मुझे बहुत पसंद आता है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे सेट में, अगर किसी सेट में अगर कोई चीज मैं चेक करता हूँ, किसी कंपोनेंट को मेजर करता हूँ, किसी कंपोनेंट को चेक करता हूँ, अगर वो शॉर्ट होगा तो यहाँ पर वो बीप बजेगा, बीप बजेगा। अगर वो कहीं शॉर्ट नहीं हुआ, वो लाइन मेरी ओके रही, तो वहां पर मुझे GR देगा। अच्छा, किनको किनको GR के बारे में जानकारी है कि GR होता क्या चीज है? जिनको नहीं मालूम वो नो करके व्हाट्सअप कर मैं। कितने लोगों को GR की जानकारी है? यस नो में बताएं। GR तो मुझे नहीं मालूम है सर। GR नहीं पता है, चलिए। नो नो नो, अच्छा नो नो, ठीक है। मुझे चलिए, तो बहुत सारे बेसिक वाले स्टूडेंट भी हैं। तो ग्राउंड से सूरज जीआर सर बिल्कुल बेसिक से चलिएगा, का कोई पता नहीं क्या है। है कि बहुत सारे बेसिक वाले भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे। ठीक है सूरज सर, आप म्यूट हो गए हैं। और बिल्कुल बेसिक वाले स्टूडेंट हैं तो बेसिक से ही चलिएगा। जिनको समझ में नहीं आएगा वो चैट में सवाल करते चलेंगे। अच्छा, वीडियो मिलेगा कि नहीं? अच्छा हाँ, वीडियो मिल जाएगा। आप चैट में अपना नंबर डाल दें तो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है सूरज सर, आप म्यूट हैं। सूरज सर आप म्यूट हैं। तो मैं स्टार्टिंग करूंगा कि GR होता क्या चीज है। तो मैं अपना एक छोटा सा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा, शेयर कर रहा हूँ, सॉरी। ये जो मोबाइल शायद आपको स्क्रीन दिख रही होगी, ये शायद आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, यू। ये स्क्रीन शायद आपको दिख रहा होगा जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ। तो ये देखिएगा आप, ये जो मेरी स्क्रीन है, इसमें जो लगे हुए कंपोनेंट्स है, ये बारीक बारीक जो कंपोनेंट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, जो ये आप लोगों को दिख रहे हैं, ये पूरे कंपोनेंट्स, तो आप लोगों को शायद दिख रहे होंगे। ये कंपोनेंट जो होते हैं, ये कंपोनेंट की एक पॉइंट पे हमको GR प्राप्त होता है, और कौन से पॉइंट पे हमको रीडिंग मिलती है या क्या मिलती है, ये मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से आज तो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप समझिएगा। देखिए, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर शुरू किया है अपना, अब ये मल्टीमीटर है। अब मेरे को किसी कंपोनेंट को, मान लो जैसे कि मेरे पास में ये एक कंपोनेंट है,
ये जैसे कि मेरे पास में एक कंपोनेंट है, अब ये कंपोनेंट ये यहाँ पर ये जो लगा हुआ है, ये कंपोनेंट कौन सा है, और ये कंपोनेंट हमारी जो लगी हुई है ये कौन सी कंपोनेंट है। ये सारी कंपोनेंटों की जानकारी हम यहाँ पर से देते हैं। ये हमारी फर्स्ट क्लास होती है कि मोबाइल पे लगे हुए कंपोनेंट क्या काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। दोस्तों मेरे को समझाने दीजिए, उसके बाद आपके जो भी सवाल होंगे मैं सारे सवालों के जवाब आपको दूंगा, ठीक है। अनुराग जी, मैं आपको इस सवालों के जवाब दूंगा, थोड़ा सा मुझे समझाने दीजिए, फिर मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा आपको, ठीक है। तो ये मेरे जो कंपोनेंट है, ये सारे कंपोनेंट क्यों लगे होते हैं, क्यों कब लगे होते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये मेरा मल्टीमीटर है। अब मल्टीमीटर के बाद में मैं आ जाता हूँ अपने कंपोनेंट पर। तो ये बेसिकली मेरे लगे हुए मोबाइलों के कंपोनेंट है। इसी प्रकार ये रेजिस्टेंस है। अब देखिए हमारे मोबाइल पर रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, कुछ मेरे टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं, कहीं पर रेजिस्टेंस लगा होता है, अब वो पुल डाउन रेजिस्टेंस है कि पुल अप रेजिस्टेंस है, या वो किस काम के लिए लगे होते हैं ये समझ नहीं पाते हैं। अगर वो रेजिस्टेंस अगर एक तरफ से, अगर ये लाइन पे लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस मेरा एक लाइन पे लगा हुआ है और लगने के बाद में यहाँ से आके ये ग्राउंड हुआ है, तो दोस्त यहाँ पर भी आपको बीप बजेगी और यहाँ पर भी आपको बीप बजेगी और साथ में आपको GR भी प्राप्त होगा। तो कुछ मेरे दोस्त जो है टेक्नीशियन जो है क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बीप बज रहा है मतलब रेजिस्टेंस तो शॉर्ट होता नहीं, इस कारण इस रेजिस्टेंस को फाड़ के फेंक देते हैं और वो फिर फंस जाते हैं कि रेजिस्टेंस किस लिए लगा था, क्यों लगा था, कोई जानकारी नहीं। तो आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कहीं पर का भी कोई भी रेजिस्टेंस उखाड़ के रिमूव ना करें, पहले उस लाइन की अच्छे से जानकारी लें कि वो लाइन पे क्यों लगा है, किस काम के लिए लगा है, किस पर्पस के लिए लगा है, उसके बाद में उसे रिमूव करें। तो देखिए अब ये रेजिस्टेंस हमारी यहाँ पर लगी रहती है। अब रेजिस्टेंस के बाद में जैसे कि मैं जाता हूँ, ये मेरा अब देखिए ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ये सारे कंपोनेंट्स हमारे कब वर्क करते हैं, कब वर्क। अब ये एक छोटा सा चीज, ये जैसे कि ये मेरी आईसी है, आईसी कब काम करती है ये भी हमको जानकारी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, अपन सेट डेड आता है, हम उसको चार्जिंग में लगाते हैं, डीसी में लगाते हैं और बहुत कुछ कर डालते हैं, लेकिन फिर भी ये ऑन नहीं होता है क्योंकि बेसिकली पता ही नहीं चल पाता ना कि इस आईसी को कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है। एक आईसी जैसे एक आदमी काम करता है उसको भी रिक्वायरमेंट होती है, पहले भोजन की रिक्वायरमेंट होती है, उसी प्रकार से हर एक आईसी को एक लाइन की रिक्वायरमेंट होती है, एक पावर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ, ये जैसे कि मेरा एक, अभी हमने हमारा रेजिस्टेंस देखा, अब ये आ जाते हैं कैपेसिटर। अभी कैपेसिटर, कैपेसिटर देखो जो जानकार होंगे उनको मैं बता देता हूँ। कैपेसिटर मोस्टली हमारे पास में जो सेटों में लगे होते हैं वो दो कारणों से, खासकर लगे तो बहुत सारे कारणों से होते हैं, लेकिन बेसिकली आपको एक सबसे खास चीज, अगर वो पैरेलल पे लगा होता है तो वो प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा लगा होता है, खासकर प्रोटेक्शन के लिए। अब आपने देखा होगा, जैसे कि मैं एक छोटा सा चीज बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 16 वोल्ट दिख रहे होंगे, ठीक है। अब ये 16 वोल्ट ही क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पर रजिस्टेंस तो हमारे पास में यहाँ पर लगे रहता है, तो यहाँ पर बकायदा वो ग्राउंड के भी लगा सकता था, प्रोटेक्शन के लिए भी लगा सकता था, लेकिन 60 वोल्ट क्यों रखा है ये। अब यहाँ पर किसी को मालूम हो कि ना हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हमारा जो है एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर होता है, ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखता है, ये अपने अंदर बिल्कुल बहुत ताबड़तोड़ तरीके से एनर्जी स्टोर करके रखता है। आप एक चीज गौर करिए, जितने फ्रेशर है जो मोबाइल रिपेयरिंग के दुनिया में पहला कदम रखना चाहते हैं, आप कभी गौर किए कभी कि आपका मोबाइल जब 100% चार्ज रहता है और उस समय आप गाना सुनते हैं लाउड स्पीकर से, तो उस समय देखिएगा आपकी जो आवाज है, जो मोबाइल की आवाज है वो वैसे ही रहेगी, और जब आपका मोबाइल बैटरी डाउन हो जाएगा, जब 2% पे रहेगा, उस समय भी आप गाना सुनेंगे तो आपके मोबाइल की जो आवाज रहेगी वो भी उस समय उतनी ही रहेगी जितना 100% में रहती है। कभी गौर करिएगा आपकी ये कैसे होता है। तो ये मोबाइल के अंदर लगे हुए जो कंपोनेंट होते हैं ना, ये जो इस टाइप के कैपेसिटर जो होते हैं, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ ब्रदर्स हमारे क्या करते हैं, वो कैपेसिटर को उखाड़ के फेंक देते हैं, आवाज कर रहा है, बीप कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है, उखाड़ के फेंक दो, दोबारा फिर दूसरा मत लगाओ। तो दोस्तों ये ऐसा नहीं है, अगर ये कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है तो कुछ इंपॉर्टेंस की वजह से लगा होगा, क्योंकि ये बहुत कीमती कैपेसिटर्स होते हैं, ये एनर्जी कैपेसिटर्स होते हैं, इनका जिस जगह पे लगा होता है उसी जगह वापिस हमको लगाना पड़ता है। तो ये कैपेसिटर है। अब देखिए GR, हमारे दोस्त जो GR नहीं जानते थे, अगर ये कंपोनेंट लगा हुआ है
तो इसके इस जगह पर जो हमको रजिस्टेंस, जो यहाँ पर वैल्यू मिलता है मल्टीमीटर के माध्यम से, उसे हम जी आर कहते हैं। ये एक कंपोनेंट का मापक होता है, एक प्रकार की वैल्यू होती है। यहाँ पर कई बार क्या होता है, जैसे कि अगर ये मान लो जैसे मैं रेजिस्टेंस में बताता हूँ आपको, ये मेरा रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस मान लो अगर कहीं पर लगा हुआ है, अगर ये किसी लाइन पे लगा हुआ है, ठीक है, लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर जो वैल्यू आएगी जिसको हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं उसे जी आर कहते हैं। इसे ग्राउंड रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, ये ग्राउंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये किसी लाइन पे लगा हुआ है और वहां पर ग्राउंड रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, या तो हो सकता है वो लाइन ओपन हो, या तो और भी बहुत सारी, वो तो क्लास के दौरान बहुत सारी चीजें हम बताते ही बताते हैं। तो ये जी आर होता है, उस जगह का मापक को हम जी आर बोलते हैं, ग्राउंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जी आर जो नहीं जानते थे, ये उनके लिए है कि यहाँ पर ऐसा टाइप का होता है करके। मैं मल्टीमीटर से चेक करके नहीं बता पाऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, तो अब आपको बताता हूं कि ये हमारा जो है रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब रेजिस्टेंस के बाद आ जाते हैं अपन, ये देखिए रेजिस्टेंस हम कैसे कैसे लगाते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस ये इस टाइप का लगा होता है, ये रेजिस्टेंस है। अब देखिए ये सैमसंग के सेटों में रेजिस्टेंस कैसे होता है, कौन सा एनसी होता है, कौन सा एनएफ होता है, रेजिस्टेंस कहां पर उपयोग की जाती है, कहां पर नहीं की जाती है। 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस कब उपयोग होता है, 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस कब उपयोग होता है, थर्मल रेजिस्टेंस कब उपयोग होता है। ये सब क्लास के दौरान हम लोग डीपली बताते हैं, क्योंकि ये आपका मान के चलिए बेसिक से एडवांस जाने की क्लासेस होती हैं, ये डीप क्लासेस होती हैं। अब इसके बाद में आ जाता है जैसे कि ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, अब उसके बाद में हमारा कैपेसिटर हो गया। अब देखते हैं अपन, ये हमारी कॉइलें हैं, ये हमारी कॉइलें हैं। बेसिकली कॉइल हमारे मोबाइल पे दो जगह मोस्टली यूज होता है, जो बहुत हैवी यूज होता है। पहला हमारा एक बक कॉइल, दूसरा बुस्ट कॉइल, ये दोनों कॉइल होते हैं। ठीक है, तो ये कॉइल है, ये कॉइल किस जगह क्या उपयोग होता है और कब उपयोग होता है, ये भी हम लोग क्लास के दौरान बताते हैं कि ये कब कहां पर क्यों यूज होता है। और ये बक कॉइल, इसको बक ही क्यों बोला जाता है। ये बुस्ट कॉइल, ऐसा क्या है इसके अंदर जिसमें इसे बुस्ट बोला जाता है, ये भी अपन क्लास के दौरान करते हैं। ये हमारी बेसिक से स्टार्ट होती है और एडवांस तक जाने की रास्ते हैं ये सब। अब देखिए ये नॉर्मल कॉइल क्या होता है, नेटवर्क कॉइल क्या होता है। अभी तक आपने कॉइल मात्र दो ही पढ़े होंगे या कहीं सुने होंगे तो सुने होंगे। नेटवर्क की भी एक कॉइल होती है, ये भी एक कॉइल होती है। अब आ जाता है हमारा डायोड, जीनर डायोड, नॉर्मल डायोड, स्कॉटी डायोड, टीवीएस डायोड, ये सारे डायोड्स होते हैं। अब ये सीरीज में लगते हैं कि पैरेलल पे लगते हैं, ये डायग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा सर्किट डायग्राम किस तरीके से काम करता है, कहां पर काम करता है, ये सब हम लोग क्लास के दौरान ही बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारी उसके डेनोटिंग लेटर है कि डायोड कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, वो बेसिकली हमारे डायग्राम में कैसे दिखता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारी मीडियाटेक सीपीयू है। ठीक है, अब मीडियाटेक सीपीयू 3G में कौन सी टाइप की मीडियाटेक सीपीयू लगा करती थी, 4G में कैसी लगती है, 5G जो अभी एडवांस चल रहा है, लोग 5G में खुद जाते हैं कि 5G के नेटवर्क सेक्शन कैसे होते हैं, 5G आईसी कैसे काम करती है। ये सब हम लोग नेटवर्क क्लास के दौरान खुद ही बता देते हैं, क्योंकि हमारे पास रखना नहीं है। आप उसी कारण हाँ यहाँ पर आए हो कि जानने के लिए, और आपको पूरी जानकारी नहीं मिले तो ये मेरे साथ खुद के साथ धोखा होगा। तो ये हम लोग खुद ही बता, मीडियाटेक के लिए ये जो कोड होती है, कौन सी सीपीयू किस समय क्या काम करती है, और कौन सी सीपीयू किसके लिए लगती है, कौन सी सीपीयू क्या नंबर रहती है। इवन तो हम लोग यहाँ तक बताते हैं कि अगर आपके पास में अगर मान लो आपके पास में कॉलकॉम सीपीयू आता है कोई सेट, कॉलकॉम सीपीयू कोई आता है सेट, और कॉलकॉम सीपीयू में कौन से सीपीयू में कौन सी पावर आईसी या कौन सी सब पावर आईसी लगती है, वो तक हम लोग यहाँ पर बता देते हैं। अगर मान लो आपके पास में एमएसएम की कोई सेट आती, कॉलकॉम की कोई सेट आती है, इसमें एमएसएम की अगर सीपीयू लगती है,
तो उसमें पीएमआईसी लगेगी, पीएमआई लगेगी, क्या लगेगी क्या नहीं लगेगी, कौन सी आईसी लग सकती है कौन सी नहीं लग सकती, ये तक हम डिटेल यहाँ पर बताते हैं, ताकि आपको कल के डेट में अगर कोई सेट आए तो उसमें पावर आईसी ढूंढने की जरूरत ना पड़े या चार्जिंग आईसी ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो मैं क्लास को आगे और बढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी आ जाती है हमारे ईएमएमसी की बातें, जो एडवांस की क्लास में कराते हैं हम लोग। अब ये कौन सी इमएमसी है, ये कौन सी इमएमसी, ये कौन सी इमएमसी है, किसको एलपीडीडीआर बोलते हैं, किसमें कितनी वोल्टेज लगते हैं, किसमें क्या लगते हैं, कौन सी 4G आईसी के लिए उपयोग होता है, कौन सी 5G के लिए उपयोग होता है, ये सारा चीज हम लोग यहाँ पर 110% बताते ही बताते हैं। यूएफएस किस आईसी में लगा, किस सीपीयू के साथ लगती है, और ईएमसीपी किसके साथ लगती है किसके साथ नहीं लगती है, ये सारा चीज ए टू जेड हम लोग यहाँ पर बताते हैं। ये हमारी ऑफलाइन की क्लास में बताया जाता है। इसमें कितने बॉल हो सकते हैं, 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 इसको बीजीए 254 क्यों बोला जाता है, इसको 221 क्यों बोला जाता है, ये सारा चीज ए टू जेड हम लोग बताते हैं। यही वो आईसी है दोस्तों जिसमें आपका डाटा रहता है, जिसके लिए कस्टमर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, ये वही आईसी है। इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग, अब ये जैसे मेरा पावर सेक्शन है, ब्लूटूथ सेक्शन, ये हमारा नेटवर्क सेक्शन कि नेटवर्क कैसे काम करता है, 4G कैसे काम करता है, 5G कैसे काम करता है, ये सारा चीज हम लोग यहाँ पर बताते हैं। ये आपकी टाइप सी की कनेक्टर होती है कि टाइप सी हमारा कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, कब काम करता है, ये सारा चीज ए टू जेड हम लोग यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। ये हमारी पावर सेक्शन की रीडिंग है, डीसी मशीन की रीडिंग है कि कौन से किस रीडिंग पे क्या वोल्टेज आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, ये सारा चीज हम लोग यहाँ पर बताते हैं। ये सारी ऑफलाइन की क्लास में आपको कराई जाती है ए टू जेड एक 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 करके। तो आ जाते हैं अपन इमएमसी में, ये हमारी इमएमसी है, ठीक है। तो आज मेरे पास में एक सेट आया हुआ है, ये रहा वो सेट, इसको मैं डिटेक्ट करके बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। ये एक टेक्नीशियन का सेट है, उसे ज्यादा आता नहीं है, तो ये मैं चालू करके दिखाता हूँ आपको, बतौर हैंड स्किल आप लोगों को आई होप दिख रहा होगा। ये MI पे आया हुआ है और इसके आगे स्टार्ट है, मैं इसको खोल के मेजर करके रख चुका हूँ, मतलब पूरा ओपन करके रख चुका हूँ। तो ये हमारा चालू होते साथ रिकवरी मोड में चला जा रहा है, ये सेट पूरा पूरा रिकवरी मोड में चला जा रहा है। तो मैं इसे आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको क्या क्या कर सकते हैं अपन। तो ये रिकवरी मोड में चला जा रहा है, मतलब इसका पावर सेक्शन हमारा ओके है। अगर ये पावर सेक्शन ओके नहीं रहता तो ये सेट ऑन भी नहीं होता, ठीक है। तो इसको सबसे पहले अपन फ्लैश करके देखते हैं। सबसे पहले मैं लेटेस्ट वर्जन में फ्लैश करके देखता हूँ कि क्या होता है, ये चालू होता है कि नहीं होता है। उसके बाद में इसको एडवांस तक लेके जाऊंगा। आप में से किन किन लोगों को सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से चलाने आता है? जिनको आता होगा वो यस लिख के भेजें, और जिनको नहीं आता होगा वो नो लिखें। अब्दुल जी ने नो कहा। तो दोस्तों ऑफलाइन की क्लास में आपको सॉफ्टवेयर की एक एक जानकारी, सेट अनलॉक कैसे होता है, फ्लैशिंग कैसे होती है, स्टॉक रोम क्या होता है, ये सारी चीजों की जानकारी हम लोग पर डे देते हैं दोस्तों। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारी जो क्लास चलती है वो 12 बजे से स्टार्ट होके शाम को 7-8 बजे तक चलती है।
हमारी जो क्लास है वो 12 बजे से स्टार्ट होती है और शाम को 7 8 इवन तो 9 भी बज जाता है। जब हमारी फॉल्ट फाइंडिंग की क्लास चालू होती है तो आपको 8 9 भी बज जाता है। यहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका हॉस्टल भी है, मेस वाला टिफिन यही ला के छोड़ देता है, तो स्टूडेंटों को बहुत आसानी हो जाती है कि सब कुछ यहीं पर फैसिलिटीज अवेलेबल है करके, तो उनको सारी चीजों में आसानी हो जाती है। ये हमारा सेट फ्लैश हो रहा है। ये जो फ्लैश फाइल है ये स्टक रोम है, इसको स्टक रोम बोलते हैं। हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे थे? इन्होंने अभी हैंड टेस्ट किया था, वो जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं जब तक फ्लैशिंग हो रही है तब तक। किन्हीं के कुछ सवाल हो तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। दोस्त ये ऑनलाइन क्लास है, ये हम लोग ऑनलाइन के जरिए बता रहे हैं कि ऑफलाइन में कैसी क्लास कराई जाती है। ये आपको ऑनलाइन के जरिए ऑफलाइन कैसे क्लास कराई जाती है और कैसे पढ़ाई जाती है ये बता रही है। जैसे कि अनलॉकिंग की क्लास होती है, ये आपके सॉफ्टवेयर की क्लास में होती है। थैंक यू दोस्त। जिन्होंने लिखा था अनलॉकिंग की और फ्लैशिंग की क्लास करनी है करके, वो नीचे अपना नंबर डाल दे चैट बॉक्स में, आपको टीम ज्वाइन कर लेगी और कॉल करके आपको पूरी क्लास की जानकारी देगी आपको कि ऑफलाइन कैसे कराया जाता है, ऑनलाइन कैसे कराया जाता है, सारी आपको बताई जाएगी। और किन्हीं की कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। जो नए जुड़े हुए हैं वो भी जो इस फील्ड में कदम रखना चाहते हैं नए, जैसे एक कुछ गुजरात से मेरे गुजराती भाई थे, और बोलना चाहिए बिहार से भी जो दोस्त थे, वो बिल्कुल आप यहाँ पर कुछ सवाल हैं तो पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। आप लोगों में से किन किन कौन कौन है जो मोबाइल के पहले से काम कर रहे हैं, उनके लिए एक नया चीज मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। कौन कौन है यस लिख के भेजिए, मैं कुछ नई चीजें दिखा रहा हूँ आपको। शायद आप लोग देखे कि नहीं देखे मुझे नहीं मालूम, एक नई चीज आई है। यस, वेरी गुड कृष्णा जी। यस, आप लोग जब आईसी निकालते हैं वीवो वगैरह मोबाइल की या किसी सेट की आईसी, जब आप ब्लैक पेस्टेड निकालते हैं तो आपने देखा होगा प्रिंट उखड़ जाती है। और आईसी को जब अपन क्लीन करते हैं तो क्लीन करने के बाद देखते होंगे कि उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं, आ जाते हैं आईसीओ में। तो कंपनी वालों ने, एक कंपनी है चाइना, आपको मालूम ही है कि बेसिकली जितने भी टूल्स आते हैं सब चाइना से आते हैं करके। तो ये चाइना का एक यहाँ पर बहुत पुराना, ये हाल की है लेकिन उन्होंने नया बनाया है अभी। वेरी गुड, आपको 14 साल हो गए हैं, बहुत सुंदर।
तो यहाँ पर एक जो आपकी जो आईसी स्क्रैप हो जाती है, मतलब स्क्रैच हो जाती है, पूरी घिस जाती है और उसमें प्रिंट पूरे एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो अपने को समझ में नहीं आता, उसको रिवॉल्व करते हैं तो पूरा मेल्ट हो जाता है आपस में, पूरा मिक्स हो जाता है, मतलब समोसा और कचौरी पूरा एक हो जाता है। तो ये एक इस टाइप का एक टूल्स आया हुआ है, एक स्टिकर्स आए हुए हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप लोग को शायद दिख रहा होगा। ये इस तरीके के स्टिकर्स आए हुए हैं, देखिए ये स्टिकर्स आए हैं। ये सीपीयू के हिसाब से आए हुए हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक सीपीयू है। ये पहले, ये जनरली हमारे नॉर्मल एंड्रॉइड मोबाइलों के लिए नहीं आते थे। ये जब भी आया मैंने देखा है इसको, आज से करीबन बोलना चाहिए 6 साल पहले मैंने ये खरीदा था, तो आईफोन वगैरह के लिए आया करते थे। तो ये आईफोन के नैंड जो घिस जाते थे, नैंड आईसी जो होती है, जो शायद आपको मालूम होगा नैंड आईसी कैसी होती है, क्या होती है, तो ये उसको बॉल बनाने के लिए खासकर आया करते थे। इसको यूवी मास्किंग से इसको उपयोग किया जाता है। जैसे जो मॉडल की ये हमारी सीपीयू होगी, वो सीपीयू में इसको रखा जाता है और रखने के बाद में इसको लगाया जाता है, इसके ऊपर यूवी मास्किंग की जाती है। ये पूरी फैक्ट्स है, पूरी ये पूरी मॉडल है ये आप चाहे तो सर पे आप नीचे नंबर देके इसको ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ये आपके बहुत काम की है। ये सारे लगभग सभी सीपीयू इसमें मीडियाटेक के दिए हुए हैं, मीडियाटेक के आए हुए हैं, क्वालकॉम के आए हुए हैं और बहुत सारे मॉडलों के यहाँ पर ये आए हुए हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। इमरान जी आप नीचे नंबर डाल दीजिए, सर आपको पूरी जानकारी देंगे ए टू जेड, कितने का है, क्या है, कौन कौन सी सीपीयू के लिए आया हुआ है, ये सारी जानकारी आपको मिले। तो ये चीजें जो हमारे यहाँ, ये जो सब चीजें बताई जाती हैं, ये सब एडवांस की क्लास में बताई जाती है दोस्तों। ये सब ऑफलाइन की क्लास है। ये इसको कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं और इसका उपयोग कैसे करते हैं, यहाँ पर पूरा चीज ए टू जेड आपको यहाँ पर बताया जाता है। और ये सारे आपको लाइव मोबाइल में बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ ऊपर से दिखा दिए, क्योंकि आप हमारे साथ 12 बजे से 7 बजे तक, शाम को 7 बजे तक आप हमारे साथ रहेंगे, तो सोचिए आप क्या क्या पढ़ेंगे उसमें और कितनी सारी चीजें सीखेंगे। तो ये मेरा सेट फ्लैश हो चुका है। अब ये सेट मेरा फ्लैश हो चुका है। अब इसे मैं चालू करके देखता हूँ ये चालू होता है या नहीं होता है। सेट एमआई पे आ गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल करते हैं। पहले ये अपन जो किए हैं वो पहले देख लेते हैं, क्योंकि कुछ फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जिनको डीसी मशीन की रेटिंग भी नहीं मालूम है, तो थोड़ा सा वेट कर लें। तो हमने इसे फ्लैश भी कर दिया, उसके बावजूद भी ये रीस्टार्ट प्रॉब्लम में है। ये अभी भी बंद होके चालू हो रहा है, थोड़ा सा एंड्रॉइड लिखा आता है, फिर उसके बाद में ये बंद हो जाता है। प्लीज बिल्कुल 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 मैं आपका नाम नहीं देख पाया, माफी चाहूंगा। आप चैट बॉक्स में अपना नाम डाल दीजिए, नंबर डाल दीजिए, आपको वीडियोस वगैरह सारे मिल जाएंगे आपको। और कुछ सवाल होंगे तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। मैकेनिक के ले सकते हैं आप। तो ये देखिए फिर से रीस्टार्ट हो गया। तो आइए इसे हम देखते हैं। सबसे पहले मैं इसे जल्दी से ओपन करता हूँ।
और इसमें ऐसा क्यों होता है ये मैं बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समीर जी आप अपना नंबर चैट में डाल दीजिए, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। आई होप मेरा माइक्रोस्कोप आपको दिख रहा होगा। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। मैं ये आईसी को निकाल के बता रहा हूँ। इसमें आईसी के ऊपर एक ड्राइवर भी चल रहा है। जब कभी भी आप ईएमएमसी को निकालें तो ध्यान रखिएगा आप सीपीयू को जरूर प्रोटेक्ट कर दें। प्रोटेक्ट इन द सेंस उसको छुपाना नहीं है, मतलब कहने का मतलब उसको उसके ऊपर कुछ ऐसा कुछ रख दे ताकि उससे वो डैमेज ना हो। मैंने भी इसे ढक दिया है। मैं आईसी को निकालने के लिए यहाँ पर टेम्परेचर यूज कर रहा हूँ 350 से 380 के बीच में, और मेरा एयर कंट्रोल 1 पर है। मैंने एमएमसी को निकाल ली है। ये एक टेक्नीशियन का सेट है, उसने भी इसे बनाने की कोशिश की है लेकिन ये उससे नहीं हो पाया, तो फिर वो यहाँ लेके आया। मैंने इसके दांतों को पूरा साफ कर लिया है, आई मीन टू से इसके बालों को साफ कर लिया है। अब मैं आप में से कौन कौन है जिनको यूएफआई बॉक्स चलाने आता है या जिनकी जानकारी उनको है या नहीं है? कौन कौन है जिनको अगर है तो यस लिखिएगा, जिनको नहीं है वो नो लिख के जरूर बताइएगा। देखिए ये मैसेज जो मैं करवाता हूँ ये आपको परेशान करने के लिए नहीं है, एक्चुअली इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कौन कौन मेरे से बात कर रहे हैं। ये मुझे जानकारी मिलती करके और कराता हूँ, अन्यथा आप मत लीजिएगा कि ये सर बार बार ऐसा क्यों बोलते हैं करके। वेरी गुड वेरी गुड। जो जो यस बोल रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं बोल रहे हैं उनको भी मैं जानकारी देता हूँ। दोस्तों ये यूएफआई बॉक्स जो होता है हमारी ये एडवांस के लेवल में काम आता है, और इससे हम सेट की ईएमएमसी की प्रोग्रामिंग या ईएमसीपी की प्रोग्रामिंग या यूएफएस की प्रोग्रामिंग करते हैं। इससे प्रोग्रामिंग लेवल की जो क्लासेस होती है वो बहुत हैवी होती है, उसे एडवांस लेवल की क्लासेस बोली जाती है। इसी तरह हम लोग बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक ले जाते हैं स्टूडेंटों को। तो आइए मैं इसे ईएमएमसी को यहाँ पर मेजर करते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। तो ये ईएमएमसी मैंने लगा ली, अब इसे आइडेंटिफाई करता हूँ। तो ये मेरी ईएमएमसी आपको शायद स्क्रीन पे दिख भी रही होगी। तो ये ईएमएमसी है मेरी रियलमी 5 प्लस है ये। और ये आप लोगों को बताते जा रहा हूँ मैं कुछ चीजें। तो देखिए ये ईएमएमसी है मेरी, और ईएमएमसी में ये जो आपको दिख रहा होगा, एक छोटा सा चीज मैं बताना चाहूंगा। ये जो इतने जो यहाँ से यहाँ से हमारी ये जो यहाँ तक की जानकारी मिल रही है अपने को, ठीक है।
ये यहाँ तक प्रोडक्ट जहां तक लिखा हुआ है, यहाँ तक की जो जानकारी मिल रही है हमको, ये हमारी जो है हमारी बॉक्स की इंफॉर्मेशन होती है ये। ठीक है, ये पूरी हमारे बॉक्स की इंफॉर्मेशन है। फिर इसके नीचे जो यहाँ पर से जो लिखा हुआ है, सॉरी, ये यहाँ पर से जो लिखा हुआ है, ये सैमसंग आईडी जो लिखा हुआ है, यहाँ पर से पूरा हमारा यहाँ तक हमारी ईएमएमसी की पूरी जानकारी होती है, पूरी की पूरी। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, ये यहां से यहां तक मेरी पूरी ईएमएमसी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन होती है। अब इंफॉर्मेशन होने के बाद में देखिए ये इंफॉर्मेशन होती है हमारी। अब इंफॉर्मेशन होने के बाद में इंफॉर्मेशन होने के बाद में ये मेरे जो ये वाले जो सेक्शन है, आपको शायद दिख रहा होगा, ये ये मेरे पार्टीशन सेक्शन होते हैं। ये पूरे मेरे पार्टीशन सेक्शन है जो हमारे मोबाइल पे इनको दिखाए जाते हैं। पहला पार्टीशन बूट 1, बूट 2, ठीक है। अब उसके बाद में ये आरपीएमबी। अब ये आरपीएमबी आज से 5 साल पहले क्लियर नहीं होते थे। ये 5 साल पहले बिल्कुल भी क्लीन नहीं होते थे, लेकिन ये अभी अभी ये आया हुआ है, डेढ़ डेढ़ साल पहले से ये आया हुआ है। ये हम सैमसंग के ओनली फॉर सैमसंग की ईएमएमसी की अपन आरपीएमबी क्लीन करके उसे रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाता है ये यूजर एरिया। तो ये यूजर एरिया जो होता है दोस्तों, हमारे वो सेट की स्टोरेज को दर्शाता है। जो जो यूएफआई की यूज नहीं करते, ये उनके लिए। तो ये हमारे यूजर एरिया जो है हमारा स्टोरेज को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर 14.56 लिखा हुआ है, तो ये हमारी 16 GB की ईएमएमसी है। 16 GB की ईएमएमसी है ये हमारी। 16 GB की ये हमारी ईएमएमसी है। और उसके बाद में ये हमारा जो कैच की साइज होती है वो 64 MB की है। ये कैच की फाइल क्या होती है, हार्डवेयर रीसेट फंक्शन क्या होता है, ये राइट प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन क्या होता है, सोर्स फीचर्स ये सब क्या होता है, पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये सारे एक एक लाइनों की कुछ ना कुछ सैमसंग के अनलॉक टूल नहीं आते हैं दोस्तों। अनलॉक टूल पूरा कंप्लीट आता है, वो सीखना पड़ता है, उसे थोड़ा चलाना थोड़ा सा आसान भी होता है, हार्ड भी होता है। वो आपको क्लास के दौरान सब कुछ बता दिया जाता है। आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, सारा आपको जानकारी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन है। पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन, अच्छे अच्छे लोग पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन पे आके अटक जाते हैं पर वो समझ नहीं पाते हैं। पहला ये। दूसरा, ये जो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन होता है, जस्ट उसके बाद में यहाँ पर बूट सीक्वेंस डिफॉल्ट पार्टीशन सपोर्टेड, ये जो है 07, यहाँ पर भी आदमी आके अटक जाता है। और उसके बाद में ये जो नीचे वाला सेक्शन है, ये मेरा एंड्रॉइड सेक्शन है। जो मेरी फ्लैश की सेक्शन है, जो एंड्रॉइड वर्जन जो इसमें डाला है हुआ है, ये उसके सेक्शन है। इसमें देखिए आपको आरपीएमबी लिखा हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है। अब ये जिसका मोबाइल है उसे सबसे बड़ी गलती यहीं पर की है। इसने उसने कहा है कि मैंने ईएमएमसी चेंज किया, उसे प्रोग्राम किया, प्रोग्राम करके लगाया है करके। दोस्तों एक चीज बता देता हूं, अगर आपका ये आरपीएमबी कितने एमबी की लगती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करता है। जिसको ये फंक्शन आपको पूरा अच्छी तरीके से यहां से पूरा जिसको यहां तक रीड करने आ गया, 60% उसकी एमएमसी रिपेयरिंग का काम पूरा यहीं पर से सीख जाएगा। ठीक है, ये सीआईडी सीएसडी कब यूज होता है किसी को जानकारी नहीं अच्छे से। अच्छा एक चीज बताइए, जो जो यूएफआई का काम करते हैं, सैमसंग की एमएमसी को एसके हाइनिक्स में बदल सकते हैं क्या? जिनको जानकारी हो वो यस लिखिए और जिनको नहीं होगा वो नो लिखिए। सैमसंग की ईएमएमसी को एसके हाइनिक्स में बदलना है। रोशन जी स्वागत है, आप भी अपना नंबर डालिए, आपको बिल्कुल जानकारी मिलेगी। ये जो सैमसंग यहाँ पर लिखा आ रहा है, यहाँ पर देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, ये जो सैमसंग लिखा आ रहा है यहाँ पर कहाँ गया, ये जो हमारे पार्ट नेम्स हैं,
ठीक है, ये नाम और ये सैमसंग जो लिखा हुआ है ये तक बदल जाता है, ये चेंज हो जाता है। और ये कब करते हैं ये सब हम एडवांस क्लास में बताते हैं। बिल्कुल ये हो जाता है। सैमसंग की इमेंसी को अपन एसके हाइनिक्स में बिल्कुल बदल सकते हैं। और ये कब किया जाता है ये भी मैं बताऊंगा। तो मैं ज्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक पे चलता हूँ। ये हमारी जो आरपीएमबी की जो फाइल है, आरपीएमबी बी, इस इस जो टेक्नीशियन ने यहीं पर गलती कर दी कि ये कौन सा हमको चाहिए था, कौन सी आरपीएम हमारी आरपीएमबी की कितनी एमबी होनी चाहिए थी इस सेट के लिए। और दूसरी गलती की थी उसने ये यहाँ पर कि उसने जो जीबी लिया था ये इसने गलत लिया। मेरी नजरों में ये दो जगह यहाँ पर इसको फॉल्ट है। तो इसकी जगह मैं दूसरी एमसी लगा के आपको दिखाता हूँ और इस सेट को ऑन करके दिखाता हूँ आपको। मैंने इसकी डोनर इमेंसी ले ली है। आपको एक चीज बता देता हूँ, सैमसंग की कोई भी इमेंसी अगर आप किसी सेट में कॉलकॉम में यूज करते हो तो उसको डोनर इमेंसी बोला जाता है। ये इमेंसी शायद आपको दिख रही होगी। ये सैमसंग की इमेंसी है, ये आपको दिख रही होगी। ये KMGD, ये कोड तक पढ़ा जाता है। ये कोड को हम लोग यहाँ क्लास में यहाँ तक बताते हैं। ये कोड को पढ़ के आप पता कर सकते हैं कि ये कितने जीबी की है और eMMC है कि नहीं है, कि eMMCP है कि UFS है, कितने रोम है कितने रैम है, ये तक हम रीड करना बताते हैं इस कोड को। इस कोड को पता करके आप ऊपर से देख के बता सकते हैं कि कितने जीबी की होगी, इसमें कितने रैम होंगी, क्या होगी करके। ये हमारे एडवांस की क्लास में बताई जाती है। तो अपन टॉपिक पे आ जाते हैं। मैं इसको इमेंसी को रीड करता हूं सबसे पहले इस यूजर टेक्स्ट पे। ये मैंने लगा दिया। हाँ पिंटू जी, आप पिंटू जायसवाल जी आप मैसेज डाल दीजिए। जो भी सवाल है आपके बिल्कुल दिया जाएगा। अब मैं इसे आइडेंटिफाई करता हूँ। देखिए, ये 4 MB की ये भी ये एमएमसी हमारे काम की नहीं है। मैं ये एमएमसी को भी हटा देता हूँ। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक इमेंसी यूज कर रहा हूँ, डोनर इमेंसी। ठीक है, अब ये इमेंसी आप देख रहे हैं। अब इसमें देखिए आरपीएम भी कितनी है, 16 MB। और वो वाले में कितनी थी उसमें, जिसमें 4 MB। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगर एमबी, अगर आरपीएम भी कितने साइज की होनी चाहिए, कौन से सेट के लिए, कौन से सीपीयू के लिए। अब उसके लिए यहाँ पर देखिए मैंने लिया है 32 GB। 32 GB। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरी हाइट 5 फीट 3 इंच है। मैं पैंट की लंबाई अगर 45 इंच लेता हूँ तो डूब जाऊंगा, लेकिन वही 35 लेता हूँ तो मेरे अंदर आएगी नहीं। तो दोस्तों जब ये सेट हमारा उस लेवल का है कि ये 32 GB के ऊपर से चलेगी, तो उसमें अगर मैं 16 GB की अगर eMMC लगा दूं तो वर्क नहीं करेगा। वो रो देगा, वो थक जाएगा, वो बोलेगा बस कर मेरे भाई, और कितना रुलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी जो आरपीएम भी है वो हमारी 16 MB की होनी चाहिए। ऑथराइजेशन की हमारी नॉट येट प्रोग्राम होनी चाहिए, मतलब मैंने इसे पहले से क्लीन कर रखा है। अब यहाँ पर देखिए पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन। अब ये पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन, अब मेरे को मालूम है कि ये जो एमआई का जो सेट है इसमें जो सीपीयू लगी है वो कॉलकॉम सीपीयू है। तो कॉलकॉम के हिसाब से मैं इसको पार्टीशन करूंगा, पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन दूंगा। देखते जाइए, यहाँ पर गया मैं, यहाँ पर चंद्रमा बना हुआ है, यहाँ पर गया, इसको कॉन्फ़िगरेट कर दिया मैंने। ये हमारी बिल्कुल कॉलकॉम कॉन्फ़िगरेशन सेट हो गई। अब मैं इसको आइडेंटिफाई करता हूँ। ये मेरी कॉन्फ़िगर हो गई 0 × 38। ये मेरी कॉन्फ़िगर हो गई। अब मैं इस एमएमसी को कॉलकॉम के किसी भी सेट पे लगा सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इस एमएमसी को बाहर निकालूंगा और बाहर निकाल के इसको वर्क करूंगा।
मदरबोर्ड को मैं क्लीन करता हूँ। जब कभी भी एमएमसी आप लगाएं तो पेस्ट नई के बराबर लें, वरना वो तैरने लगती है और बाद में फिर स्टोरेज टाइप फेल्ड का ऑप्शन आ जाता है। मैंने आईसी को बैठाने के लिए फिर से अपने सॉरी एसएमडी को, एयर कंट्रोल को 1 पे रखा है और हीटिंग को 350 से 380 के बीच में रखा है अकॉर्डिंग टू रूम टेम्परेचर। फाइनल टच भी कर दिया मैं। अब इसमें हल्का सा पेस्ट और लगा के इसको फाइनल टच करूंगा। तो ये एमएमसी मैंने लगा ली है। अब इसे फ्लैश करते हैं। विदाउट बैटरी अपन इसको फ्लैश करेंगे।
फाइल सिलेक्ट करूंगा मैं, स्टॉक रूम की फाइल सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर। ये हमारा सेट कनेक्ट हो गया है। दोस्तों यहाँ पर स्टोरेज टाइप ओके, जो अभी सॉफ्टवेयर का काम नहीं करते होंगे, स्टोरेज टाइप ओके मतलब मेरी इमेंसी इसमें 100% अच्छे से लगी हुई है। आगे देखते हैं, मॉडल की फाइल चली गई, सारी फाइलें करके जाते जा रही है। कुछ लोगों के सवाल भी हैं, आई होप। सर क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है, चलिए, किन्हीं कोई सवाल है तो पूछ तो सकते हैं। जिनका वैसे सवाल है, यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आई चीजें, ये बताइए, कितने लोगों को यहाँ तक बात समझ में आई? थोड़ा सा अलग तरीके से आज पढ़ाया जा रहा था, स्क्रीन शेयर करके नहीं, बल्कि बड़े स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था। हो सकता है कि स्क्रीन थोड़ा सा गरम। चलिए, कितने लोगों को यहाँ तक बात समझ में आई, या कितने लोगों के सर के ऊपर चली गई, ये बताइए। कितने लोगों को समझ में आया? सब रिवॉल्विंग की तो सर वीडियो नहीं दिखाया। सर, रिवॉल्विंग की आइस वीडियो की। नहीं दिखा। ओके, उसके अलावा? बाकी तो हल्का फुल्का ऐसे समझ में आया अभी तक, मतलब ऐसा कभी बाकी किया नहीं है। बाकी हल्का फुल्का समझ में आया। चलिए, बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट किया गया था, यही बात है कि बेसिक से स्टार्ट किया गया था, कि उसमें मल्टीमीटर वगैरह की भी जानकारी दी गई थी आप लोगों को, जी। है ना? कि बहुत सारे लोग एडवांस के नहीं है, बेसिक वाले हैं। ठीक है, चलिए, किन्हीं कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं सूरज सर से, चैट में भी डाल के पूछ सकते हैं। मेरा सवाल ये है सर, मुझे यूएमटी डंबल मंगाना था। अच्छा, ये सवाल नहीं है, ये तो आपको खरीदना है, ये तो आप कहीं भी खरीद सकते हैं ऑनलाइन, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। है ना? ये तो आपकी रिक्वायरमेंट हो गई। ठीक है, वो तो आप अपना नंबर डाल दीजिए, हमारी टीम आपको उस पे भेज देंगे। ठीक है, आपका नंबर चैट में डाल दीजिए। जी सर। एक एक और सवाल सर, ये पूछ रहे थे कि हाँ, जैसे ये अभी मैंने आईसी का भी मतलब निकाली नहीं है ना, रिबोलिंग की है, तो कैसे से सीख पाएंगे ऑनलाइन? 1 मिनट, 1 मिनट का समय लूंगा। आपने रिबॉलिंग की नहीं है, देखिए मैं आईसी को रिबॉल करके आपको दिखाता हूँ, जब तक ये सर फ्लैशिंग चल रही है तब तक मैं हेलो दिखाता हेलो हूँ। हेलो सर। हेलो सर। हाँ हाँ, हाँ, बोलिए। आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। सर मैं ये कह रहा था, मेरे को ना अपना हार्डवेयर का पूरा काम आता है, यूएफआई इजी टेक का काम आता है मेरे को अच्छी तरह। बट अच्छा, मेरे को ना ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का ही काम सीखना है सिर्फ। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का काम, देखिए, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का काम सीखने के लिए कुछ है नहीं। आपको बस मॉडल नंबर बता देना है, और सामने वाला बंदा आपका करके दे देगा। नहीं, आपको ऐसा सिस्टम भी से। काम ही नहीं करना ना, मेरे को दूसरे से नहीं करना, मेरे को दूसरा काम करना है। वो तो मैं अब अच्छा, तो करवा ही कर देता हूँ। मैं तो सैमसंग एफआरपी, जो S20 FE, जो अल्ट्रा है, करता हूँ मैं। उसके लिए आपको सर्वर लेना पड़ेगा, वो सारे सर्वर लेने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे। सर्वर तो मैंने खरीद, एक दो चार सर्वर खरीद रखे, पर मेरे को इससे तो एडवांस लेवल पे काम करना है।
सर्वर मेरे पास है मैंने एंड्रॉइड का। एडवांस लेवल का काम करना है तो फिर चिप लेवल का काम पे आइए। क्या chip level का काम समझ करना रहे हैं बात? है? मैं आपको बोलता रहा हूँ इजी टेक में यूएफआई है मेरे पास, और यूएफआई से काम करता हूँ। चलिए, ऐसा क्या दिक्कत हो रही है ना कि ऐसे में सब लोग एक साथ बोल पा रहे हैं, तो आप भी समझ रहे हैं किसी की बात नहीं आ पा रही है। एक काम करेंगे, बहुत सारे लोग मैसेज वगैरह भी कर रहे हैं, ठीक है, तो जिनका सवाल है या फिर अपना हैंड रेस कर देंगे, और जिनको वीडियो चाहिए वो मैं व्हाट्सएप का नंबर दे दे रहा हूँ यहाँ पे, उस पर मैसेज कर देंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने वीडियो का लिंक ये व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है, उस पर मैसेज कर देंगे। और किन्हीं को डोंगल खरीदना है, जिनको डोंगल खरीदना था वो ठीक है, जिनको अनम्यूट होकर सवाल करना है आप अपना हैंड रेस कर देंगे तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, या फिर आप अपना सवाल को चैट में भी डाल सकते हैं। जी जी यशु, आप अनम्यूट होकर सवाल पूछ सकते हैं। हेलो सर, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं अपना एमएमसी का सीपीयू काम तो कर रहा हूँ, हाँ हाँ। और मैं अच्छी तरह काम भी कर लेता हूँ। अपना मेरे पास यूएफआई है, मैं उससे अपना जो अपना जैसे डंप फाइल हो गई और एनीथिंग और भी चीजें जो कर लेता हूँ मैं। बट अच्छा। जो सॉफ्टवेयर का काम है हाँ हाँ। वो, जैसे ऑनलाइन, जैसे आपने कोई मेरे को फोन दिया, मैंने वो आपको ऑनलाइन करके दे दिया, हाँ हाँ। उस टाइप में मेरे को काम करना है। मैंने 2 सर्वर अभी फिलहाल के लिए खरीद भी रखे हैं, जिसमें मैं अच्छा अपना 100 का कर रहा हूँ मैं। तो अच्छा। मुझे इसके लिए एक अच्छे एडवांस और लेवल की ट्रेनिंग लेनी है। देखिए, ऑनलाइन काम करने के लिए कोई खास ट्रेनिंग की जरूरत तो पड़ती नहीं है। जहाँ हाँ जी, तक ऑनलाइन काम करने के लिए ऐसी कोई खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आपके पास सर्वर होगा, हाँ जी सामने वाला सर्वर। अपना मोबाइल लैपटॉप से कनेक्ट करेगा, आप यहाँ से अनलॉकिंग करके काम कर देंगे। नहीं, जैसे अब वो ऑनलाइन में सर्वर तो वाले तो पोर्ट शेयरिंग से काम कर देते हैं, हाँ। तो मुझे ऐसा पोर्ट शेयरिंग, चलो वो चल रहा, पर पोर्ट शेयरिंग मैं अपने पास करवाऊं और मैं करके दूं। Sure. चलिए, पोर्ट शेयरिंग में अपने पास करवाऊँ तो इसके लिए आपको हमारे स्टूडेंट, हमारे ट्रेनर हैं रमेश चंद्रा, रमेश जी आप थोड़ा बता देंगे इसके बारे में, ये कैसे काम होता है? आपको अनम्यूट होने का परमिशन है। सर इसमें क्या है सर, कोई बताता नहीं है इसमें। ये सब चीजें जो क्या होता है, लोगों से जुड़ के काम होता है। हम्म। अच्छा जी। कुछ चीजें जो होती हैं कि वो हिडन होता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये सर कोई बताता नहीं है आपको सर, ये चीजें जब आप काम करते हो ना, करते 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 आपको लिंक, ऑलरेडी लिंक मिल जाएगा वो। अच्छा सर। सर नहीं, वैसे काम तो कर रहा हूँ, मतलब 1 साल तो मुझे हो ही गया है। अब तो जैसे आपको एक अपना साल हुआ सर, आईफोन, मेरे को आईफोन। 3 साल हो गया। मेरे को हाँ तीन नहीं, साल हो गया। चलिए, अभी बिल्कुल दूसरा और यहीं से क्लास दूसरे का किया है, सवाल सर लेते से ही हैं। क्लास किया है। सर दूसरा से ही सवाल क्लास लेते किया हैं, है। ठीक है। और जिनको अनलॉकिंग और फ्लैशिंग करवानी है, ऑनलाइन में काम करवाना है ऐसा कुछ, तो आप हमारे रमेश को भी कनेक्ट कर सकते हैं। वो ऑनलाइन फ्लैशिंग और अनलॉकिंग करते हैं। तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया है, या रमेश आप नंबर भी शेयर कर देंगे, किसी को ऑनलाइन अनलॉकिंग फ्लैशिंग करवानी होगी तो आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेगा। जी सर। बाकी किन्हीं का सवाल है तो आप अपना हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, या फिर चैट में डाल सकते हैं। चलिए एम के, मैंने आपको अनम्यूट का परमिशन दिया, अपना सवाल ले लेंगे। और ये बताइए, ये सूरज सर, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं क्या? देखिए अभी अनम्यूट करके हाँ सर, हो गया। हो गया। ये जो मेरे फ्रेंड्स थे बोल रहे थे सर आपने रिबॉल करके नहीं दिखाया है, तो मैंने एक आईसी को क्लीन की है और क्लीन करके रिबॉल करके दिखाया है। तो वो जो दोस्त बोल रहे थे वो अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दे तो उनको वीडियो मिल जाएगा कि रिबॉलिंग कैसे करती हैं, क्या करते हैं, क्यों होता है। चलिए, रिबॉलिंग सही से हुई है? जरा चैट में बताइए, रिबॉलिंग सही से हुई है या कुछ बॉल सही से बने हैं या फिर कुछ गड़बड़ लग रहा है? देख के बताइए स्क्रीन पे, कहीं पे लग रहा है कि बॉल छोटे बड़े हो गए या फिर कुछ गड़बड़ा गया?
सही से बॉल बना है इसका? बताइए, सभी लोग बताइए, सही से बना है? अच्छा, जिनको आईसी रिबॉलिंग का वर्क सीखना है वो अपना नंबर चैट में डाल सकते हैं, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। पर ये बताइए, बॉल सही से बने हैं या फिर छोटे बड़े ऐसा कुछ हुआ है? चलिए, अच्छी बात है। तो देखिए, बड़े स्क्रीन का फायदा ये है कि बिल्कुल क्लीन दिखेगा, क्लियर दिखेगा, है ना। और इस और तरह से मेरे यहाँ जो ऑफलाइन क्लास करते हैं सर, वो फर्स्ट डे में ही स्टूडेंट हमारे यहाँ रिवॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट डे में चलिए, ही। आप वहाँ चलिए, बहुत बहुत बचे हैं, उस पर भी चलेंगे सूरज सर। ठीक है। ये और मेरी सेट जो है फ्लैश हो गई है, अब मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ। चलिए, किन्हीं का सवाल है तो चैट में डाल देंगे, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। जिनको सीखना है वो नंबर अपना चैट में डाल देंगे या फिर व्हाट्सएप कर देंगे। व्हाट्सएप का लिंक मैंने दे दिया है। हेलो। जी शिव जी, बताइए शिवम। सूरज सर का नंबर मिल सकता है क्या सर? अच्छा, सूरज सर का नंबर चाहिए? जी हाँ, मैंने दे दिया आपको, देखिए चैट में डाला है, वहाँ पे आप डाल देंगे, आपको हम वहाँ से बात करवा देंगे। ठीक है, आप हमें मैसेज कर देंगे, आपको मिल जाएगा। सामने ठीक है। बात कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप हाँ, सामने ही जो बात कर सवाल हो सकते हैं। पूछ सकते हैं आप। हाँ, तो ये तो सामने में, आप सामने ही बात कर लीजिए। सर आपका रायपुर में रवि भवन में किस नाम से इंस्टीट्यूट है? RMM प्लस SR टेलीकॉम के नाम से है, RMM रिपेयर माई मोबाइल के नाम से है। आरएमएम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो आरएमएम का ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। आप रवि भवन में आइएगा, 2 तारीख के बाद आइएगा, अभी थोड़ा सा उसमें कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है, तो वहाँ पे आपको सूरज सर मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ठीक है आप सर। आप रायपुर से हैं? हाँ, रायपुर से ही हूँ। हाँ, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रायपुर ऑफलाइन से करना ही चाहता हूँ, ठीक है, जो ऑफलाइन करना चाहते हैं आप नंबर चैट में डाल दें, सीधी सी बात है। बाकी की नहीं, और कोई सवाल तो बिल्कुल आइए, दोनों सुविधा है, दोनों सुविधा है आपके पास यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सर, जो ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो ऑफलाइन करना चाहते हैं उनको ना मोबाइल लाने की यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए इतने मोबाइल दिए जाएंगे ना कि वो रोज प्रैक्टिकल कर करके थक जाएंगे, बोलेंगे नहीं आज के लिए बस इतना बहुत है करके। मेरे पास इतने भर भर के हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में ना टेक्नीशियनों के मोबाइल आते हैं, जो बना नहीं पाते हैं वो यहाँ पर लेके आते हैं कि इसको सर बना के दे दीजिए, बना के दे दीजिए करके। अब मैं तो पर्टिकुलर बना नहीं पाऊंगा, मैं एटलीस्ट 5 से 7 रोज बाद स्टूडेंटों को मोबाइल देना शुरू कर देता हूँ, किसकी फॉल्ट की फाइंडिंग करिए करके। इतनी प्रैक्टिकल को मिलेगी यहाँ पर, और आप मेरे पास साथ में 12 बजे से शाम को 7 बजे तक जुड़े रहेंगे, तो सोचिए उस 7 घंटे में हम लोग कितना क्या क्या कर लेंगे। आपको इतनी डीप जानकारी देंगे मोबाइलों की, कंपोनेंटों की, रजिस्टेंसों की। बेसिकली आपको यहाँ तक बता देता हूँ, हमारे यहाँ रजिस्टेंस की क्लास, छोटी सी ब्लैक कलर की रजिस्टेंस दिखती है, लेकिन वो रजिस्टेंस की क्लास मैं 1.5 दिन तक, 2 दिन तक लेता हूँ, क्योंकि वो जिन रेजिस्टेंस एक पावरफुल आइटम, कैपेसिटर से 10 गुना पावरफुल आइटम मैं रेजिस्टेंस को मानता हूँ। जो हार्डवेयर का काम करते होंगे बहुत बारीक लेवल से, वो अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ। चलिए, सुनील आपका क्या सवाल है पूछ रहे, जिनका जो भी सवाल है हैंड रेस कर देंगे, या अपना हैंड या फिर हेलो अपना क्वेश्चन चैट में डाल देंगे। जी सुनील, पूछिए। सर, मेरा एक सवाल है कि अगर मेरे को कोई भी मोबाइल अनलॉक करवाना हो तो मैं आपसे कैसे कांटेक्ट करूं? अच्छा, मोबाइल अनलॉक करवानी है, ठीक है। जी सर, ऑनलाइन। ये देखिए, मैंने नंबर दे दिया है व्हाट्सएप का, ठीक। उससे मैसेज करके आप अनलॉकिंग फ्लैशिंग जो भी करवाना है वहाँ पे करवा सकते हैं, हमारी टीम आपको संपर्क करा देगी। ओके सर, थैंक यू। और सर, मेरे को एक एसएमडी चाहिए, तो आईसी रिवॉल्विंग के लिए कौन सी अच्छी रहेगी? आईसी रिबॉलिंग के लिए एसएमडी सूरज सर बता पाएंगे। अमन, हाँ आप बिल्कुल कह रहे बिल्कुल हैं कि बिल्कुल, मैं आपको आईसी की रिबॉलिंग के लिए अगर एसएमडी चाहिए तो जनरली तो कोई भी एसएमडी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बेसिकली यूज करता हूँ, जो अभी तक यूज कर रहा हूँ, ये क्विक की एसएमडी है, 857 DW प्लस है। अ, ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम अच्छा, वेलकम। अमन कह रहे हैं कि मैं दुकान बंद करके नहीं आ सकता क्योंकि शॉप है और शॉप का फिर लॉस हो जाएगा। अमन एक बार अनम्यूट हो जाएंगे, आपको मैंने अनम्यूट का परमिशन दिया है। वैसे कितने लोगों का साथ सेम दिक्कत है कि दुकान नहीं बंद कर सकते? देखिए, कुछ लोग ऑफलाइन करना चाहते हैं, अच्छी बात है,
और कुछ लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं, वो भी अच्छी बात है, मगर कितने लोग हैं जो कि दुकान बंद नहीं करना चाहते हैं? सर मैं भी दुकान ब- बंद नहीं कर सकता। बंद नहीं, कितने लोग ऐसा कंडीशन, देखिए अपग्रेड होना हमें बहुत जरूरी है, बिना अपग्रेड हुए तो काम नहीं चलेगा, इस बात को तो समझ लीजिए, है ना। पुराने पहले रवि सर, सूरज सर, आपके पास कोई मोबाइल है नोकिया का, पुराना मोबाइल? हेलो। नहीं ये है, देखिए, चलिए मैं अच्छी बात है। नोकिया का 12,000 का मोबाइल दिखा रहा हूँ आपको। आजकल 12,000 में आपको बहुत सारे और अच्छे अच्छे मोबाइल दिख जाएंगे। ये 12,000 का नोकिया का मोबाइल है, हेलो सर। स्लाइडर E66 बोलते हेलो। हैं इसको। चलिए, तो जी अमन बताइए, आपको ऑनलाइन क्लास करनी है? देखिए दोस्तों, ऐसा है ना कि अगर आपको ऑनलाइन करनी है या ऑफलाइन करनी है, ऑनलाइन में डर लगता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ऑनलाइन किया, और अगर आपको हैंड स्किल की थोड़ी जरूरत लगी, कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं हैंड स्किल नहीं पकड़ पाऊंगा, तो ऑनलाइन के बाद आप हमारे ऑफलाइन में भी आ सकते हैं। वो भी सुविधा है कि आप ऑनलाइन क्लास किया, फिर ऑफलाइन के लिए आपको फिर उस केस में महीने भर नहीं लगेगा, आपको 10 दिन के लिए आएंगे, 7 दिन के लिए आएंगे, है ना। 4-5 मोबाइल अपने कस्टमर के लिए आएंगे, ताकि सामने में आपको फॉल्ट फाइंडिंग और ट्रेसिंग उसमें करके दिखा दिया जाए। तो ये सारी सुविधाएं आपको हमारे साथ मिलेंगी, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और उसके बाद अगर अगर आपको लगा कि हैंड स्किल में कुछ रह गया है, तो ऑफलाइन सेंटर पे जाके आप वो भी काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सर मेरा मोबाइल जो है, जिसमें आरपीएम भी गलत थी और उसका स्टोरेज गलत था, मैंने उसे सही करके कर दिया है और ये सेट मेरा ऑन हो गया परफेक्टली। इसे मैंने इमएमसी चेंज किया। ये बेसिकली जो सुन रहे होंगे और जो नए होंगे, तो कुछ लोगों के सर से ऊपर से चला गया होगा, क्योंकि ये एडवांस की क्लास है। ये ठीक हमारे यहाँ क्लास में चालू होती है, ऑफलाइन की क्लास में जो चालू होती है, ये ठीक हम लोग चालू करते हैं 18 दिनों के बाद में ये क्लास चालू हो जाती है हमारी इमएमसी की, ईएमसीपी की और डबल डेकर वगैरह की जो है, ये 17-18 रोज के बाद से हमारी क्लास चालू हो जाती है। 10 दिन की क्लास होती है ये हमारी। तो 10 दिन की क्लास जो होती है, उसमें आप मेरे साथ 12 बजे से शाम को 7 बजे तक जुड़े रहते हैं। तो 12 से 7 के बीच में इतने सारे फॉल्ट मैं बता देता हूँ, जिसकी कोई हद नहीं होती। मैं अब यहाँ तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो रात हो जाएगी। चलिए, तो कोई ये नहीं। हमारा ये ठीक है, तो अभी जिनका भी सवाल है, तो देखिए आप समझ तो गए होंगे, सूरज सर का आपने देख लिया नॉलेज क्या है। तो अब जो चाह रहा है, आपको समझना है अब कि अब अपडेट होने का टाइम आपको लगता है कि आ गया है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और अपग्रेड खुद को कर सकते हैं। जो भी जुड़ना चाहते हैं, आप इस नंबर पे ही व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है। बाकी के लिए कोई सवाल है तो एक एक करके अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और देखिए, सेट चालू हो गया। सर आप म्यूट है सर, और क्या प्रॉब्लम थी इसमें, फिर से कुछ लोग नए जुड़े होंगे, उनको बता दीजिएगा क्या प्रॉब्लम थी सेट में। ये सेट चालू होते साथ रिकवरी मोड में चला जा रहा था, और रिकवरी मोड में तो जा रहा था। रिकवरी मोड क्या है, फ्लैशिंग या सीपीयू से ठीक हो जाता था, लेकिन ये एक टेक्नीशियन का मोबाइल था। वो टेक्नीशियन ये एमएमसी का काम, हल्का फुल्का प्रोग्रामिंग का काम जानता था वो। तो ये उसका कहना था, मेरे पास में आया तो एक ही चीज बोला कि सर मैंने इसकी एमएमसी चेंज की है। मैंने ठीक है। बोला बस इतना। उसने बताया मुझे कि सर मैंने एमएमसी चेंज कर दिया, फिर भी ये रिकवरी मोड में जा रहा है। मैं समझ गया कि इसको प्रोग्रामिंग अच्छे से नहीं आती, ये अपडेट अच्छे से हुआ नहीं है, या तो इसने यूट्यूब में देखा, यूट्यूब में देख के इसने इसको सॉल्व किया है। लेकिन उसके पास में गलती ये हुई थी कि उसने इमएमसी की बेसिक फंडे नहीं मालूम है उसको। जैसे कि हमारे पास में इमएमसी में बेसिक फंडे होते हैं कि इमएमसी का सीआईडी, सीएसडी, रोम 1 कितनी होनी चाहिए, रोम 2 कितनी होनी चाहिए, आरपीएमबी की साइज कितनी होनी चाहिए। इसकी दो गलती थी सर, इसमें इसने आरपीएमबी की साइज नहीं देखी थी, और इसका स्टोरेज उसको पता नहीं था कि इसमें कितने स्टोरेज की लगनी चाहिए और कितनी आरपीएमबी की साइज वाली इमएमसी लगनी चाहिए। और मैंने वही चीज बारीकी से देखा, और बारीकी से देखने के बाद में इसको ऑब्जर्व किया, उसके बाद में फिर मैं इसके फाइनल पहुंचा। और मैं कुछ लोग जो जुड़े हुए थे उन सबको यहाँ पर मार करके भी बताया कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या गलती की थी उसने। चलिए, तो कितने लोग चाहेंगे कि हम भी इस तरह का सीखें, और जो गलती दुकानदार ने किया है वो गलती हम ना करें। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जितने लोग जुड़े हुए हैं, किनको डर लगता है कि दुकान छोड़ के हम लोग 10 रोज या 12 रोज के लिए आते हैं तो उनका नुकसान होगा? कितने लोगों को लगता है ऐसा?
चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, आप, कोई इशू नहीं है कि मुझे डर लगता है या मैं नहीं आ सकता, ऐसा आप डाल सकते हैं कि नहीं मैं नहीं आ सकता, या जो आ सकता है वो यस लिख सकता है, बिल्कुल डाल सकता है। मैं उनकी प्रॉब्लम हो सके तो बहुत कुछ सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि उनको क्यों अपडेट होना चाहिए और क्यों आना चाहिए। हाँ, तो वही वही मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा पार्ट जो, देखिए सूरज सर ही आपको ऑनलाइन में भी थोड़ा पार्ट बता देंगे, और जो हैंड हैंड स्किल जो आपका रह जाएगा, आप 10 दिन आके 15 दिन आके बाकी का पार्ट को ऑफलाइन में आके खत्म कर लेंगे। अगर बिल्कुल कर ऐसी कोई सकते हैं। दिक्कत आती है, घर पे काम होता है नहीं आ सकता, घर पे काम होता है, ठीक है, तो फिर ऑनलाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो आ सकते हैं वो ऑफलाइन में आ जाइए, मगर अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। रवि जी, आपको यूएफआई सीखना है, हेलो देखिए अभी सूरज सर ने लाइव यूएफआई ये प्रोग्रामिंग करके दिखाई आप लोगों को, ईएमसीसी की, हेलो सर। ईएमएमसी की। तो ये हेलो चीज आप दोनों तरीके से सीख सकते हैं हमारे साथ। जी जी, बोलिए हेलो क्या सर। सवाल है? मेरे को नहीं क्या हैंड स्किल्स इम्प्रूवमेंट करना था सर, मैं 10-15 दिन के लिए आ सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। अगर आपको हैंड मैं- स्किल इंप्रूव करना है तो बिल्कुल आ सकते हैं, तब तो आपके लिए बेस्ट है। वहां पे आपको फॉल्ट फाइंडिंग और ट्रेसिंग भी बताई जाएगी, और आपका हैंड स्किल भी इंप्रूव हो जाएगा। आपको हाँ सामने सर। में कस्टमर के, क्योंकि इतने कस्टमर के सेट आते हैं, उस पर आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। मतलब प्रैक्टिस नहीं कराया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा उस पर कि आप उसको रिपेयर कर सकते। हाँ सर, वो लेकिन मैं पुराना स्टूडेंट हूँ सर, RMM का, नहीं क्या? हाँ हाँ नवंबर महीने में ज्वाइन किया था मैंने, हाँ हाँ पर हाँ अभी इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरे को। हाँ, तो चलिए, हाँ तो यही मैं कह रहा था कि आपने ऑनलाइन ज्वाइन किया, उसमें क्या क्या सीखने को मिला आपको, ये बताइए क्या क्या आपको चीजें कवर हो गई थी ऑनलाइन में। तो वो तो पूरा कोर्स हो गया था, लेकिन जैसे डबल डेकर है ना, तो वो हम्म। थोड़ा सा रिबॉलिंग में वो हो जा रहा था दिक्कत। बाकी आपका थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया था ऑनलाइन का, है ना? हाँ, थेरी वगैरह सब हो गया था। बॉर्डन्यू वगैरह हो गया था ऑनलाइन में? हाँ, वो हो गया था। कंपोनेंट डिटेल्स ये सब समझ में आ गए थे? हाँ, तो अभी आप जब ऑफलाइन में आएंगे तो आपको 1 महीना नहीं लगेगा। आपको कितना दिन तो लगेगा? 10 दिन वही या तो दस 12 दिन पंद्रह लगेगा, दिन लगेंगे ना। है ना? 10-15 दिन। हाँ, 10 15 दिन लगेगा मैक्सिमम। 1 महीना आपकी दुकान नहीं बंद रहेगी, मैक्सिमम लेके चलिए कि 10 दिन में भी कंप्लीट होने के चांस है, और फिर आप अपने घर जा सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑफलाइन, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन में कीजिएगा, तो दुकान भी नहीं बंद होगी, और 10 15 दिन में आपकी ट्रेनिंग भी पूरी, मतलब कि दोनों स्टेप क्लियर हो जाएगा कि हैंड स्किल भी कर लिया, और आपका जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, देखिए थ्योरेटिकल नॉलेज भी बहुत जरूरी है ना? हाँ तभी हो पाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप ऑफलाइन में आना चाहते हैं तो आपका नंबर एक बार चैट में डाल देंगे, या फिर अपना सपोर्ट मैनेजर से कांटेक्ट कर लेंगे, वो आपको और आप हैं कहाँ से? मैं तो इधर भंडारे से उससे पर रायपुर जाने वाला हूँ 10-15 दिन के लिए। चलेगा तो बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट है, स्वागत बेस्ट है है, तो फिर आपका। बेस्ट है। तो फिर वहां पे चले जाइए, देखिए आपको कैसा लगा सर का पढ़ाने का तरीका। अच्छा लगा सर। ठीक है, देखिए, और कितना जल्दी इन्होंने बॉलिंग करके और कितना अच्छे से बॉल बना के दिखा दिया। एक बार सूरज सर दिखा देंगे स्क्रीन को फिर से, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कितने सलीके से बॉल इन्होंने बना के दिखाया है। तो ठीक है, आपका नंबर एक बार चैट में शेयर कर दीजिए। सर ठीक लेकिन है, ये चालू कब से होगा क्लास? अभी नेक्स्ट नेक्स्ट अगस्त के फर्स्ट वीक में नई बैच चालू होने वाली है। अच्छा सर, वो फिर मैसेज आएगा क्या सर, इतने तारीख से चालू होने वाली कहीं पे? हाँ, मैसेज आएगा ना, आपको मैसेज आएगा। ठीक है ना सर। ठीक है, आपका नंबर चैट में डाल दीजिए, और नाम भी डाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि ऑफलाइन करना है, नंबर डाल के ऑफलाइन लिख दीजिएगा। अच्छा ठीक है सर। चलिए, तो देखिए इसी तरह से आप भी अपडेट हो सकते हैं कि थ्योरी वाला पार्ट आप ऑनलाइन कर लीजिए, बोर्डनियो हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, यूफाई हो गया, ये आप ऑफलाइन कर ली ऑनलाइन कर लीजिए। और बाकी जो आपका हैंड स्किल बचता है, डबल डेकर का, यूएफएस का, वो आप, सर फिर इसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे क्या सर? वो सब आपको कॉल में बता दिया जाएगा। देखिए ऑनलाइन की आप समझ रहे हैं ना, ऑफलाइन में खर्चा ज्यादा आता है, टूल्स देना पड़ता है, ये लगते हैं। आपको लगता है कि उसी में हो जाएगा? ये बताइए। नहीं। थोड़ा तो कॉस्ट उसमें ऑफलाइन में कॉस्टिंग ज्यादा आती है ना, बिजली का खर्चा है, एसी का खर्चा है, टीवी का है, तो इसमें थोड़ा कॉस्टिंग तो लगेगी, है ना? सर का ये भी है, कितना सेटअप लग है सकता पूरा। है सर? वो आपको उस पर मैसेज करके बता दिया जाएगा। रवि नाम है आपका? मेरा नहीं, अनुराग। अच्छा, अनुराग, ठीक है ना, तो अनुराग आप नंबर चैट में डाल दीजिए, बाकी उसको ऑफलाइन की आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है। ठीक है सर।
रवि जी का मैसेज आया हुआ है। रवि जी, अब तक सब टीचर से बहुत अच्छा और बहुत इजी तरीका है। तो अभी जो जो है रवि जी, ये मैं बताना चाहूंगा, जो जो डरते हैं खासकर कि हम 10 रोज के लिए या 15 रोज के लिए अपनी दुकान ऑफ करके कैसे जाएं, तो उनके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए, हर किसी को किसी चीज को पाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर आप अभी सोच रहे होंगे कि मैं रोज का अगर 500 रुपए रोज का दुकान में कमा रहा हूं, तो आप महीने का 15,000 रुपए कमा रहे हैं अभी आप। और सोचिए, अगर आपके पास में दिन के 3 मोबाइल आ रहे हैं, 3 मोबाइल में अगर 2 मोबाइलों पे अगर ईएमएमसी की दिक्कत आ रही है या अपडेशन की दिक्कत आ रही है, और वो दोनों मोबाइल को आप ले जाके किसी दूसरे टेक्नीशियन के पास में जो अच्छे से ट्रेनिंग लिया हुआ है उसके पास आप लेके जा रहे हैं और 2 घंटा अपना खराब कर रहे हैं, तो सोचिए आपने कितनी, जो मैं अभी अब काम किया हूँ एमएमसी जो आपको चालू करके दिखाया हूँ, इसकी पर मोबाइल की जो इनकम होती है, ये मैं पर्टिकुलर अगर कोई लेके आता है एज ए कस्टमर या कोई टेक्नीशियन, तो 1,200 रुपए चार्ज करता हूँ। ये मेरे यहाँ का रूल है, 1200 एमएमसी के काम पे मैं 1,200 रुपए चार्ज करता हूँ। तो सोचिए, अगर आपके पास में अगर 2 मोबाइल अगर जा रहे हैं एमएमसी लेवल के या हाई लेवल के, तो 2,400 रुपए पर डे के हिसाब से आपका नुकसान हो रहा है, पहला चीज। दूसरा, आप 2 मोबाइल को 3 मोबाइल आ रहे हैं उसमें से 1 मोबाइल बना रहे हैं और 2 मोबाइलों के लिए 2 घंटे दूसरे जगह खपा रहे हैं, तो सोचिए आप अभी 500 रुपए कमा रहे हैं और 2,400 रुपए किसी और को दे रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर आप मात्र 28 दिन खर्चा करके वो 2,400 रुपए पर डे का अगर आप कहीं सेव करना चाहते हैं, तो ये सोचिए कि आपका 28 दिन के लिए जो दुकान बंद होगी, वो आप अपडेट होके अगर वहां जाके फिर से इस काम को रीओपन करते हैं और आपके दुकान के सामने एक बड़ा बोर्ड लगाते हैं कि यहाँ पर मदरबोर्ड रिपेयर किया जाता है। आपने अभी तक जितने भी मोबाइल दुकान देखे होंगे सबके ऊपर में लिखे रहता है मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर। आपके पास जो अच्छे टेक्नीशियन होंगे जो अभी तक काम कर रहे होंगे, उन्होंने आपने कभी सुना है कि मोबाइल का मदरबोर्ड कौन रिपेयर करता है? किसी दुकान के ऊपर में जाके आपने बोर्ड में देखा कभी कहीं कि यहाँ पर मदरबोर्ड रिपेयर किया जाता है या चीफ लेवल के मोबाइल रिपेयर किए जाते हैं? कहीं नहीं देखा होगा आपने। और जो लिख के रखते हैं कि मोबाइल रिपेयर के चीफ लेवल की रिपेयरिंग की जाती है करके, वो या तो किसी दूसरे की दुकान पे जाके अपना मोबाइल को ले जा देते हैं और वहां पर दे देते हैं, फिर कस्टमर को घुमाते हैं, फिर वो 2 रोज बाद आता है, फिर 4 रोज बाद आता है, फिर डांट खाना पड़ता है, फिर रेपुटेशन खराब हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप अपने 28 दिन की जो क्लास है, ऑफलाइन की क्लास है, उसको एक तपस्या समझिए। मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट देखे हैं जो यहाँ से बाहर चले जाते हैं, 60-60 हजार रुपए की फीसें पे करते हैं और पे करने के बाद में 40 लोगों की भीड़ में अकेले बैठे रहते हैं। मैंने ऐसे कई जगह देखे हैं, मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस रहा है। 40, 45, 50 लोगों के बीच में बेचारा अकेला बंदा वहां बैठे रहता है, ना सवाल कर पाता है ना कुछ कर पाता है, और वो 28 दिन भी बर्बाद करे आता है अपना, और ना ही वो कुछ सवाल कर पाता है ना पूछ पाता है। तो आप अपने आज के दिन की जो 5 मोबाइल जो आ रही है आपको, उसमें फॉल्ट आप फाइंड नहीं कर पाते और किसी दूसरे को दे देते हैं। दिन का अगर मान लो आप 2,000 रुपए भी किसी को दे रहे हैं, तो दिन के 2,000 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए महीने का होता है। तो आप एक महीने जो गंवाने जा रहे हैं उसको मत सोचिए। आपके घर में शादी होती है, 15 दिन आप खत्म कर देते हैं शादी में, आपको अंदाजा भी नहीं होता होगा कि 15 दिन वहां लग गए शादी में, और आप 15 दिन के लिए दुकान बंद करके चले जाते हैं केवल किस लिए? शादी में हंसी मजाक करने के लिए। मैं शादी को बुरा नहीं बोलता हूँ या फैमिली में जाना बुरा नहीं बोलता हूँ, लेकिन आपकी जो तपस्या है उस तपस्या को कहीं और लगाइए। अगर हर कोई ऐसी सोचेगा कि मैं छोटा सा क्लिनिक चला रहा हूँ, मुझे और अपडेट होना है तो मैं अपना क्लिनिक बंद करके जाऊंगा, तो डॉक्टर आगे नहीं बढ़ पाएगा दोस्त। आपको अभी मेहनत करनी होगी, अभी से आपको ईएमसी और ईएमसीपी और डबल डेकर में दौड़ना पड़ेगा, तब आप अपने लेवल में और अपने एरिया में आप 1 नंबर कहलाओगे। तब आप कहलाओगे कि यहाँ पर मदरबोर्ड रिपेयर किया जाता है, ना ही डिस्प्ले और टच चेंज किया जाता है करके। चार्जिंग सॉकेट चेंज करके, स्पीकर माइक चेंज करके हर कोई 200-400 रुपए कमा सकता है। इस लेवल के जो काम मैं अभी लेवल के जो करके दिखाया हूँ, ये बहुत बड़े, मैं दुकानदार का नाम नहीं बता सकता, ये बहुत बड़ा दुकानदार है, उसके पास में कुछ नहीं तो 8 स्टाफ होंगे, भारी भरकम मोबाइल होंगे, 3 लड़के बंदे उसके यहाँ रिपेयर करते हैं मोबाइल, लेकिन इस लेवल के नहीं कर पाते हैं। और जो एक लड़का जो है जो इस लेवल का रिपेयर करता है, वो ये लेके आया हुआ है। चलिए सूरज सर, एक बार चंदा का चेंज सवाल, चंदा का सवाल ले लेंगे। चंदा कुमार का वो सवाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चंदा कुमार जी, सवाल बताइए आपका।
पूछ लीजिए अनम्यूट होके चंदा कुमार अपना सवाल। चलिए कोई नहीं, बाकी किन्हीं का सवाल है तो वो पूछ सकते हैं अभी। अनम्यूट का परमिशन है। हेलो सर। जी जी बोलिए। कहिए कहिए। सर कब इंस्टॉलमेंट में पे करना, क्या सर पे? क्या है? अमाउंट फी सर। अच्छा फी। हाँ सर, फुल करना है क्या इंस्टॉलमेंट करना है सर? अच्छा फुल फुल कोर्स करना है उसका। देखिए, हाँ ऑफलाइन में आपको फीस है हमारी 35,000 रुपीज है। क्या है इसमें आपको रहना खाना इंक्लूडेड है, ठीक है। प्लस है माइनस है? ऑफलाइन में आपको 35,000 रुपीज फीस है। जी जी एस एम सोल्यूशन बताइए, आपका कोई सवाल है? सर मुझे जैसे, हेलो हेलो सर, हाँ बोलिए बोलिए। जैसे सॉफ्टवेयर में फाइलें होती हैं हाँ तो हाँ। उसका पूरा फाइल इकट्ठा करके देंगे कि अलग से अपन को डाउनलोड करना पड़ेगा? देखिए इकट्ठा करके नहीं, आपको वेबसाइट से जैसी फाइल आएगी उसको डाउनलोड करके दिया जाएगा। अभी वो नहीं हार्ड जैसे डिस्क वाला एक काम नहीं करते। देखिए अभी हार्ड डिस्क वाला काम, वो काम नहीं होता इधर कि हार्ड डिस्क नहीं, में एक आपको फाइल दे एक दिया, साइड और ठीक है। एक साइड और वो थी। आपको वेबसाइट पे जाएंगे, वो आपको मैं सब मिल जाएगा वहां पे। वो एक ऐप दिए, एक ऐप देने के लिए बोले थे, वो ऑफलाइन में है, आने के बाद ही देने के लिए बोल रहे थे, तो वो जाना तो हो नहीं सकता, तो नहीं इसलिए अपन ऐसा तो सोचे हमने, ऐसा ऐसा किसने बोला यहाँ पे? कि कहीं इसमें और नहीं बोला बोले होगा। थे। हाँ कहीं और था, हाँ तो तो देखिए वो इसलिए हार्ड डिस्क वाला काम यहाँ पे नहीं होता। आपको वेबसाइट, सब कुछ हमारी वेबसाइट पे है। आप जाएंगे जी, वहां से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल लेटेस्ट फाइल है। क्या क्या फेक फाइल भी रहती है ना सर? तो हमारे में तो फेक नहीं रहती है। जी जी जी, ठीक है। ये ज्वाइन करने के लिए 1 तारीख से होगा? हाँ 1 तारीख से है। 1 तारीख से ही नई ऑफलाइन बैच भी है, नई ऑनलाइन बैच भी है, दोनों है। जी, तो ऑफलाइन ये मेरे को मीटर से लेके, हालांकि काम करता हूँ लेकिन मीटर से लेके थोड़ा सा चाहिए, एसी मीटर डीसी से ही जो बताया नए जाएगा, नए। मीटर से ही बताया जाएगा, बिल्कुल मीटर से बताया जाएगा। आज भी मीटर से ही स्टार्ट किया गया था क्लास को। नहीं, आज तो थोड़ा सा देखा हूँ, ऐसा नहीं है। कैसा अभी के लगा आज की बाद क्लास? थोड़ा लगा, समझ नहीं, में आई कुछ चीजें? हाँ हाँ ठीक है, बिंदास हूँ। बिंदास है, चलिए अच्छी बात है। तो इसी तरह से आप भी बिंदास हो गए, आप भी सीख जाएंगे, है ना। नहीं तो क्या है, हेलो सर। जैसे अपने पास का सर वो जी। नहीं है, बायोस्कोप वगैरह, हाँ 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 हाँ। और जैसे एसी डीसी कौन कौन से लगता है अपने चिप लेवल में, वो थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट बता दीजिएगा तो अपन खरीदना पड़ेगा। अच्छा इंस्ट्रूमेंट का क्या लिस्ट लगता है, ठीक है ना। आपका नंबर डाल दीजिए, उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। आपके ठीक है। इधर है वो तो ऑनलाइन भेज दीजिएगा, पे कर दूंगा। हाँ हाँ वो भेज दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ भी जाएंगे, ऑफलाइन ऑफलाइन में भी जाएंगे तो वहां से भी आप ले सकते हैं हमारे सेंटर से। नहीं आ सकते ना सर, अपन यहाँ एमपी में है, काफी दूर है अरे आपका। तो एमपी और रायपुर कितना दूर है वहां से? फर्स्ट फर्स्ट रिपेयरिंग कोर्स मेरा वहीं से, रायपुर से ही हुआ है, तो दिशा अच्छा, मोबाइल इंस्टीट्यूट से। चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो आप ऑनलाइन करना है तो अपना नंबर चैट में डाल दीजिए। 14 साल पहले वहीं से किया हूँ। मॉर्निंग अच्छा का शिफ्ट सर। चलिए, बाकी किन्हीं का और कोई सवाल है पूछ लें, और मेरे बाकी पास जिनको सर जी जुड़ना मैं है। क्या बोल रहा था। हाँ हेलो बोलिए। हेलो। सर ये 5G के बारे में आपने वो वहाँ पे मेंशन किया है। हाँ 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 5G के बारे में आपने मेंशन किया है, डे ट्रेसिंग और वो आप बताएंगे बोल के। हाँ हाँ बिल्कुल बताई जाएगी। बाकी हम बाकी 4G हम सब कर लेते, नेटवर्क सेक्शन हो गया आपका, बैकलाइट सेक्शन हो गया, EMC फॉर्मेटिंग हो गई, हाँ उसके हाँ। बाद में रीप्रोग्रामिंग हो गई, ये सब कर लेते हम लोग, सारी चीजें है। हाँ हाँ अभी आपका ये कहना है कि 5G में जो नया जो IC वगैरह जो आए, हाँ 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 वो डे ट्रेसिंग वगैरह आप बताएंगे बोल के, ऐसा आपका हाँ कहना है। हाँ तो हो जाएगा ना वो? हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा। हाँ सर, वो कैसा है वो ले चाबी दे ले कहाँ पहले ये आपके पास सभी के लिए एक ही बैच है या अलग अलग है ऑनलाइन नहीं नहीं, ऑनलाइन में? अलग अलग बैच है। ऑनलाइन में भी अलग अलग बैच चलते हैं। जो बेसिक है वो अलग बैच से हैं,
जो एडवांस वाली है वो अलग क्लास चलती है हमारी। हाँ हमारे पास सब मिला जुला के 5 ट्रेनर हैं। हाँ सर। सर तो एडवांस वाले में अपने को करना है कैसा? अब हम सभी वो कैसा है, आपका जो डबल डेकर सीपीयू वगैरह जो है ना, हाँ 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 ये सब कर लेते हैं हम। कैसा है अभी जो नए जो मदरबोर्ड आ रहे हैं। ठीक हाँ सही हाँ। भेज। बेसिकली आपको नया हेलो। मदरबोर्ड में फॉल्ट फाइंडिंग और ट्रेसिंग का सपोर्ट चाहिए, कंपोनेंट्स वगैरह की अरे भैया जानकारी नहीं नए आया है। मदरबोर्ड में आपने जिस, हाँ, कंपोनेंट वगैरह कौन से लगे हैं, उसके बाद में अभी जो नए मदरबोर्ड है अपन ने खोल के नहीं देखे हैं। बोर्नियो में हाँ हाँ, काफी कुछ सारे नए उसमें जो प्रोटोकॉल्स आ मदरबोर्ड गए के हैं जो उसमें। ड्राइंग्स है वो नहीं है अवेलेबल। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नए हाँ प्रोटोकॉल्स आ बोर्नियो गए में हैं नए। उसके काफी सारे जो नए मॉडल जो है। करेक्ट करेक्ट, नए प्रोटोकॉल्स आ गए हैं, नए मॉडल्स आ गए हैं, ये हेलो। सारी चीजें आ गई हैं, है ना। तो मत लिखो बेटा। हाँ हाँ, नए 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 प्रोटोकॉल्स है उसमें। नई लाइंस आ डायग्राम आप गई को तो अगर हैं, फॉलो उस कर हिसाब से सर। अगर बताए। सर तो हाँ उसकी ओके। जानकारी दी जाएगी बिल्कुल। जी राकेश जी, इसमें तो बिल्कुल जानकारी दी जाएगी। आपको ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है? सर ये 4 दिन पहले मैं आपका ये कोर्स करता हूँ मैं पहले। अच्छा अच्छा, राकेश अभी आपने कॉल किया था ना? हाँ हाँ, मैंने कॉल किया था आपको, मैंने आपको ओके पेमेंट ओके, कर दिया है। वो 4 दिन का जो आपने 99 बोला था ना, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। वो मैंने ठीक है, आप पेमेंट 4 कर दिन में दिया है। क्लास कर लीजिए, समझ लीजिए। कल सर मैं आपको ये डायग्राम कहाँ से मिलता है सर? बॉर्नियो सिमेटिक पे मिलता है ये बॉर्नियो। ठीक है सूरज सर, आप जा सकते हैं। काफी मतलब अगर आपको नाइट भी हो रही है, काफी नाइट हो गई तो आपका भी है। तो अगर आप रुकना चाहते तो रुक सकते हैं, अगर जाना अरे है भारी तो पैसा ओ। सर कल अगर से कितने बजे गजब चालू होगा कहाँ सर बोल रहे क्लास? भाई। पाँच कल दस 8 हजार बजे से। 10 हजार रुपये दे देते लगा दे इसमें हो लाओ। अच्छा अच्छा, चलिए सबको म्यूट कर दिया, सब लोग एक साथ बोल पा रहे हैं। ठीक है सूरज सर, अगर आप रुक रहे हैं तो रुक सकते हैं, नहीं तो अगर आपको नाइट लेट हो रहा है तो फिर आप बाकी क्लासेस हम लोग कल डिस्कशन कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो रुक सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सूरज सर का नंबर चाहिए? अच्छा रुक सकते हैं, हाँ रुक सकते हैं सर, कोई इशू नहीं है। चलेगा फिर, ठीक है। अच्छा, सूरज सर का नंबर चाहिए तो इस पर मैसेज कर देंगे। रवि जी आपको मैं कॉल पे ही उनसे बात करवा दूंगा, ठीक है। उनको मैं आपका कॉल पे बात करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको भी बात करनी है सर से, कल कल इनकी एक स्पेशल सपोर्ट क्लास रहेगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सूरज सर रहेंगे, आप अपना मोबाइल लेके आइएगा। वो आपको ऑफलाइन में कैसे ट्रेनिंग होती है वो भी दिखा देंगे। कल मंडे है तो नए जो लड़के अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं उनसे भी आपकी लाइव बात करवा देंगे। सूरज सर कैसे आपको सपोर्ट देंगे वो भी बात करा दी जाएंगे। तो जिनको करना है वो व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है। सूरज सर कल आप जो ट्रेनिंग चलती है आपकी, जी इनको जी लाइव सर। दिखा दीजिएगा, ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। कितने बजे? कल मैं एक टाइम फिक्स कर दूंगा 12-1 बजे, ठीक है। जी सर। ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, जी सर। या फिर 1 बजे रख लीजिए उसको कि 1 बजे आप 1 घंटे के लिए। और जी जो सर। जो नए लड़के हैं जिनकी ट्रेनिंग चल रही है जी जी उनसे भी सर। बाकी लोग बात कर लेंगे, और अपना इंस्टीट्यूट भी वहाँ पे दिखा दीजिएगा आप इनको, बिल्कुल 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 सर। ठीक है। तो जो कल जुड़ना चाहते हैं सूरज सर से, कल की सपोर्ट क्लास लेना चाहते हैं, वो व्हाट्सएप भी कर देंगे तो काम हो जाएगा। जी सर का सर। नंबर दीजिए। अच्छा देखिए, सर का नंबर सभी लोग मांग रहे हैं, ये रहा सर का नंबर, ठीक है। इसी पे आपको सर मिल जाएंगे। अभी देखिए नंबर दे मतलब पर्सनल नंबर नहीं दे सकता ना अभी, कॉल करने, घर परिवार ये सब भी है ना, दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए बात कंपनी के सही है। नंबर पे आप कॉल करेंगे, आपको फिर वहां से कनेक्ट करा दिया जाएगा। जो मेरे से हेलो। जुड़ना चाहते हैं सर, मैं जिनको ऑफलाइन क्लास करते हैं ना, मैं उनको एक चीज और बताना चाहूंगा। मेरे पास जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास जो किए हैं, मैं उनको 12 बजे तक का उनके जवाब देता हूँ मैं, क्योंकि मेरी खुद की ये मानना है मेरा। मैं खुद 12 बजे 1-1 बजे तक हार्डवेयर पे भिड़े रहता हूँ। एक एक नए कंपोनेंट आते हैं उनके बारे में रिसर्च करता हूँ, उनको समझने, नए आईसीयू के पैडों को समझने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे खुद का वर्क है। मैं इसी कारण थोड़ी देर पहले बोला कि आप अपने आप को 28 दिन के लिए तपस्या में डाल दीजिए। आपका वो 28 दिन पर डे 2800 रुपए अगर बना के नहीं दिया तो मुझे आप कह दीजिएगा। चलेगा, परफेक्ट, ठीक है। हेलो सर। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, वो माई जो क्या बोलते हैं, ऐप खोल नहीं रहा है। रिपेयरिंग माई जो ऐप है ना जिसपे वीडियो आता है, प्ले वो ऐप स्टोर में जाके उसको अपडेट कीजिए, प्ले स्टोर में जाके अपडेट कीजिए उसको, ठीक है। प्ले स्टोर में जाकर। और किन्हीं का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी टॉपिक में आप पूछ सकते हैं, कोई भी मतलब इन द सेंस मोबाइल के टॉपिक में आप कोई सवाल पूछना चाहें या कुछ ऐसा कुछ हो तो पूछ सकते हैं आप मुझसे। हाँ, और फिर मीटिंग को हम लोग 5 मिनट में क्लोज करने वाले हैं। जी तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
जिनको भी लगता है कि करना चाहिए आप जुड़ सकते हैं। हेलो सर। हेलो हाँ बोलिए। सर, एक सीट प्रॉब्लम था, तो उसका सवाल जवाब नहीं देगा सर। एक चलिए सीट का पूछ लीजिए। सवाल था हाँ पूछ लीजिए पूछ लीजिए। सर। एक मोटो का सेट था G4 सर, उसका FRP अनलॉक टूल से 22 लाख वोल्ट से किए सर, उसे बंद हो गया। और FRP करते करते सेट बंद हो गया। हाँ, AMT से कल उसको फाइट बोर्ड पे लाए, हाँ फाइल उसका मॉडल तो क्लियर कर लिए, उसके हाँ। बाद भी वो फाइल चढ़ा रहे हैं तो चालू नहीं हो रहे थे। तो ये मीडियाटेक का सेट है ये। जी, जी जी। तो आपने फ्लैशिंग SP टूल से की इसको? अनलॉक टूल से किया था। अनलॉक टूल से किया। चलिए हाँ, ठीक है, कल जब हमारी स्किल की कैंप चलेगी ना 1 बजे करीबन, तो आप मुझसे इसके बारे में पूछिएगा, मैं इसकी पूरी डिटेल आपको दूंगा। ओके सर। हाँ, और एक चीज और आपको एक छोटा सा हिंट दूंगा। कभी भी MTK का सेट आए ना, मीडियाटेक के कोई सेट आए, तो उसको आप सर अनलॉक टूल मीडियाटेक से नहीं था, अपना वो SP स्पीडी का टूल से था, फ्लैश स्पीडी था, करिएगा। वो स्पीडी का था। SPD है क्या? हाँ, स्पीडी है सर। हाँ, तो SPD का सेट अगर हो तो उसको भी आप SP के टूल, क्या नाम है, SPD के टूल से फ्लैश कीजिए, उसको अनलॉक टूल से फ्लैश करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में होता क्या देखिए। अनलॉक टूल तो सर मैंने FRP किया था। अच्छा, उससे FRP किया था तो उसके बाद में ऐसा सेट हो गया, बंद ये हो गया, कहना है मतलब। सेट बंद हो गया, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, FRP किए उसके बाद में ये सेट ऑन नहीं हुआ, डेड हो गया। जी 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 जी। कल मुझे ना आप जिस समय क्लास चलेगी ना उस समय मुझे बताइएगा इसमें सीक्वेंस बाई फाइल कैसे निकालते हैं और इसको कैसे अपग्रेड करेंगे, मैं बता दूंगा आपको। अच्छा ठीक सर, ओके। ओके ओके। चलिए तो 2 मिनट में हम लोग मीटिंग को क्लोज कर रहे हैं। जाते जाते एक छोटा सा काम कर देंगे। जो ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं आप और नंबर चैट में डाल देंगे। और एक बार आज को आपको आज की क्लास कैसी रही, मैंने एक लिंक दिया है। उस पर गूगल पे जाके बस रिव्यू कर देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। जितने भी मेरे दोस्त ज्वाइन हुए हैं वो जरूर करिएगा। आपका एक जो यस बोल देना हमारे लिए बहुत मोटिवेट का काम करता है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं इसके लिए। और कल सर की सपोर्ट क्लास भी होगी 1 बजे, तो उसके जी लिए भी जी, आप जुड़ सकते हैं। देखिए कैसे ऑफलाइन में हमारी ट्रेनिंग चलती है, कैसे स्टूडेंट कैसे काम कर रहे हैं, आपको स्टूडेंट से भी डायरेक्टली बात करवाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक छोटा सा काम कर देंगे जाते जाते कि देखिए एक ऑफलाइन हमारे ये है, पेज है गूगल पे। रायपुर में कहाँ पे है सर ऑफलाइन के लिए? रायपुर आप में रवि भवन पे रवि भवन में तीसरी मंजिल पहली में? चौथी मंजिल पर है ये। JMD के नाम से तो नहीं है? नहीं नहीं, RMM रिपेयर माई मोबाइल के नाम से है। अच्छा हाँ, आप चैट ठीक में है। अपना नंबर डालिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी वहां से। थैंक यू सर। चलिए मैंने एक लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो कुछ ऐसा पेज खुलेगा। आपको ट्रेनिंग अगर अच्छी लगी तो 5 स्टार, नहीं अच्छी लगी आज की क्लास तो 1 स्टार। और जाते जाते अपना फोटो भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, अपनी या फिर अपनी शॉप का। नहीं भी जोड़ेंगे तो भी चलेगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा, आपको और अच्छी ट्रेनिंग देने का मौका मिलेगा हमें। तो रिव्यू जरूर कर देंगे जाते जाते। चलिए 1 मिनट और है, मीटिंग को फिर हम क्लोज मारेंगे। किन्हीं का कोई लास्ट सवाल है तो एक दो पूछ लेंगे और फिर क्लोज करते हैं मीटिंग। बहुत बढ़िया लगा क्लास। चलिए क्लास कैसी लगी आज की वो तो बोल के ही बता सकते हैं। कैसी लगी क्लास आज की सर की, मजा आया कि नहीं? कैसी रही थी आज की क्लास? कितने लोगों को मजा आएगा कि चलिए इस तरह से किया जाएगा तो हम भी अपडेट हो जाएंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। अच्छी थी सर, मजा आया? बहुत जबरदस्त। चलिए अच्छी बात है। ठीक है तो कल आप जरूर जुड़िएगा 12 बजे 1 बजे। एक बार सब मुझे मीटर से सीखना पड़ेगा। जी हाँ, मीटर से सीखना पड़ेगा। कितना फीस रहेगा? फीस मैंने बता दिया था। ऑफलाइन की जो हमारी है वो है 35,000 है। ठीक है, 1 मंथ का कोर्स है और इसमें रहना खाना आपका फ्री है। ऑनलाइन में
भी फीस लगेगी उसका आपको 14,990 है। ये हमारी ऑनलाइन की फीस है। ऑनलाइन में सर एडवांस भी सिखाते हो? हाँ, ऑनलाइन में आपको एडवांस ही बताया जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में एडवांस बताया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप सपोर्ट? सपोर्ट है, लाइफ टाइम सपोर्ट है हमारी, 12 से लेकर 3 बजे तक सपोर्ट क्लास चलती है। ठीक है, तो वहां पे आप सपोर्ट क्लास में लॉग इन करेंगे हमारे ऐप से और अपनी सपोर्ट क्लास को स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सर। ओके, बाकी चलिए मीटिंग को आज की क्लोज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि सूरज सर, बहुत ही अच्छी क्लास रही आज की। और जाते जाते बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात से जो मेरे भाई जुड़े हुए थे और उड़ीसा से जुड़े हुए थे और बहुत दूर दूर से जुड़े हुए थे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको गुड नाइट। चलिए, तो इसी तरह से ऑनलाइन की फीस यूपी से है। ऑनलाइन फीस मैंने बताया 14,000 रुपीज है। ऑनलाइन की जो फीस है वो है 14,990। ऑफलाइन की है आपकी 35,000 है, जिसमें कि आपको रहना खाना दोनों है। ठीक है, अब देखिए ऑफलाइन में खर्च ज़्यादा आते हैं क्योंकि बिजली का बिल है, एसी का बिल है, टेबल कुर्सी, आपको कंपोनेंट टूल्स दिए जाएंगे, मदरबोर्ड दिया जाएगा, तो ये सारी भी चीज़ें भी खर्च में आती है। और ये भी सुविधा है कि आप ऑनलाइन कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको महीने भर नहीं महीने भर के लिए नहीं आनी पड़ेगी, सिर्फ 10 दिन के लिए बाकी ऑफलाइन की क्लास आप आके कर सकते हैं। ऑनलाइन में ड्यूरेशन सर एक बार में नहीं है, पेमेंट आप 2 बार में कर सकते हैं। पेमेंट आप 2 बार में कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही आप पेमेंट ईएमआई पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्वप्निल जो जुड़ना चाह रहे हैं आपका नंबर अपना चैट में डाल। चलिए सूरज सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी क्लास रही आज की, बहुत जबरदस्त। बहुत सारे लोग, कितना टाइम में ऑनलाइन कंप्लीट होगा? ऑनलाइन आपका 2 महीने में कंप्लीट होता है और ऑफलाइन 1 महीने का है। और पहले आप ऑनलाइन कर लीजिएगा तो फिर आपको ऑफलाइन फिर 10-15 दिन का लगेगा। फिर अगर आपने जो थ्योरी पार्ट है, बोर्ड नहीं हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब चीजें आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आप हैंड स्किल के लिए ऑफलाइन में जाएंगे तो आपको 10 दिन के अंदर, मेरे को उम्मीद है कि 10 दिन में आपका हैंड स्किल, सूरज सर 10 दिन में तो हैंड स्किल आदमी क्लियर कर लेगा आराम जिसने से अपना आराम से। थ्योरेटिकल कर लिया है। हाँ, जो थ्योरेटिकल कर चुका है उसको 10 दिन में बिल्कुल उसका हैंड स्किल बिल्कुल हैंड जीरो स्किल लेवल बिल्कुल से क्लियर हो एडमिन जाएगा। तक पूरा कंप्लीट करा सकते हैं अपन। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस तरह से आपका ऑनलाइन भी हो जाएगा, मतलब आपका ऑफलाइन का भी हो जाएगा और नॉन। हाँ, वो ऑनलाइन अपना बाकी चीजों को कर सकते हैं। ऑफलाइन जिनकी दुकानें जो ये सोचते हैं कि मैं 1 महीने के लिए कैसे जाऊं, वो 10 रोज के लिए आके अपना हैंड स्किल या अपना प्रैक्टिकल यहाँ पर कर सकते हैं। चलेगा, परफेक्ट। चलिए मैं एक बार नंबर निकाल लेता हूँ, सारे बहुत सारे लोगों ने नंबर डाल दिया है, तो नंबर ले लेता हूँ और फिर मीटिंग को मैं क्लोज कर दूंगा। ओके सर। एक बार रिव्यू सभी लोग कर देंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। गूगल का लिंक दे देता हूँ। और जिन लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, नंबर डाला है, आपको कल कॉल आ जाएगा। और कल 1 बजे सूरज सर की आपकी सपोर्ट क्लास चलेगी। Mm.